जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और सुनाओ सारे ठीक हो तुसीं? चलो मालिक तुहानूं हमेशा ठीक तंदुरुस्त खुशियां रहमतां बरकतां नाल भरपूर रखन, दिन दुगनी रात चौगनी तुहानूं तरक्की मिले। और जिन्ने भी जीव अज आए हैं मालिक सबनूं जिन्ने भी मालकां दे प्यारे अज मालकां दे कोल पहुंचे हैं मालिक सबनूं अज अपनी रहमतां नाल भरपूर करके खुशियां नाल भरपूर करके भेजणगे। ठीक है, बस ये विश्वास रखना। क्योंकि एक बार फिर ये कहना चाहांगे कि पहला ये दसो गर्मी तो नहीं लगती? फिर ठीक है, ऐसे भी अपना कूलर बंद करवाता है। ठीक है, क्योंकि जिदा कई बार दसीदा है कि जिथे प्यार होवे जिथे मुहब्बत होवे उत्थे फिर सर्दी गर्मी धुप छां यदी बंदा फिक्र नहीं करता, परवाह नहीं करता। फिर तो इंसान कहता चमड़ी भी लेती लिथ जाए पर अपने प्यारे कोल जाना जरूर है। सो अज तुसी भी मालिक दे चरनां च पहुंचे हो, दरबार ते पहुंचे हो, इन्ने प्यार नाल बड़ी दूरों दूरों चल के तुसी आए हो। इसलिए सब तो पहला तो तुहाडा अपने प्यारियां दा दरबार ते आण ते ही दिलों स्वागत करते हैं। ठीक है, और ये भी उस मालिक अगे बेनती करते हैं कि जद अज तुसी प्यार नाल पहुंचे हो, खुशी नाल पहुंचे हो, इदां ही जद भी आओ हसदे मुस्कुराते खुशियां नाल ही आओ। तुहाडी झोली हमेशा खुशियां नाल भरी रहे। तो तुहानूं सारिआं नूं देख के साडा दिल बहुत खुश है। हुण ये दसो तुसी खुश हो कि नहीं? ते कह दिओ मैं बहुत बहुत अच्छी गल है। इदां ही खुशियां नाल मालिक तुहानूं भरपूर रखन। और जिस तरह तुहानूं दस्सिआ कि अज दा सत्संग मालकां नाल प्रेम करने वाला एक परिवार जो कि कहते कि मालको तुहाडा ही परिवार है। वाकई तुसी सारे साडे ही हो, साडा ही परिवार है सारा। चाहे कोई पहली बार आया हो भी साडा ही है, समझ दो अपने। इसलिए अज दा सत्संग इस परिवार वालों है। सो सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे कि अज 11वीं रोज़ के पवित्र दिन दियां ये जो रहमतां है सत्संग दियां इस परिवार ने अपनी झोली च वो रहमतां पवाइयां है। क्योंकि देखो अज कित्थों कित्थों जीव कितनी गिनती चल के आए हैं, किन्नियां दे कन्नां च सत्संग की आवाज़ पैनी है और किन्नियां दे जीवन च बदलाव आना है। और जिहड़ा जीव इस सत्संग की रहमत अपनी झोली च पवांदा है ये सारा सिला उन्होंने मिलता है। क्योंकि सत्संग करवाना एक बहुत बड़ी नेकी होंदी है। इसलिए इस तो पहला कि सत्संग शुरू करिए आओ सारी संगत रल के इस परिवार वास्ते उस मालिक के अगे अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार को जिन्हों की तरफों अज का सत्संग होने जा रहा है अपन रहमतां नाल अपन बरकतां नाल खुशियां नाल भरपूर रखन, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हों तरक्की देन। आने वाला समा इन्हों वास्ते होर भी खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे। जो भी इन्हों मन दी मुरादां मालिक सारियां पूरियां करन और आने वाला समा इन्ना खुशियां भरिया होवे, इन्नियां खुशियां इन्होंने मिलन कि आप कहण के मालिक हुण साडे तों संभालियां नहीं जांदियां। क्योंकि जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है। जो दिंदा तो इन्ना ला दिंदा है कि बंदे नूं समझ नहीं आती संभाला किदां। क्योंकि देण वाले दे बेअंत हत्थ है तो लैण वाले दे दो ही हत्थ है। और जो अपने बेअंत हत्थां नाल देना शुरू करता है तो बंदे नूं समझ नहीं आती दो हत्थां नाल मैं किदां संभाला। इसलिए जिदा अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है इस तरह मालिक इन्हों ताकत हिम्मत दिंदे रहन, किते ही खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और अपन झोलियां च मालिक दी रहमतां इदां ही पवाते रहन। और तुहानूं सारिआं भी मालिक हिम्मत देन, ताकत देन कि तुसीं भी इदां सत्संग सुनते रहो और सत्संग दी रहमतां दा आनंद तुसीं भी हमेशा लैंदे रहो। तो अज काफ़ी सवाल साडे कोल आए हैं, यानी अगर आप देखिए तो समझ लो कि 10-15 सवाल है, पर अज असीं सवालों नाल नहीं जाना क्योंकि टाइम पहले ही काफ़ी हो चुका है। फिर फरियादी जी भी काफ़ी है, इस करके जिन्हां जीवां दे सवाल है वीरवार नूं, क्योंकि जो 7-8 सवाल इकट्ठे होण तो एको ही सत्संग 7-8 सवालों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि साडी आदत होंदी कि हरेक सवाल नूं जरा गहराई च जाके तसल्ली ना समझाइए, समझदे हो कि नहीं? ये नहीं कि माड़े जिहा जवाब दिता तो चलो गल खत्म। इसलिए अज 11वीं रोज़ का दिन है। सो अज मालिक की तरफों की आंदा है
की रहमत होंदी है, अज उहदे बारे चर्चा करांगे। पर इस सवालों का जवाब जरूर मिलेगा नैक्सट वीरवार। जिन्हां जीवां दे सवाल साडे कोल आए है अगले वीरवार या उस तो अगले वीरवार इदां ही असीं दो दो करके सवालों के जवाब जरूर देवांगे। अगर वो जीव दरबार ते जिद्दां अज पहुँचे है इस तरह आ जाणगे ठीक है, नहीं तो यूट्यूब ते तां फिर उन्होंने सवालों के जवाब सत्संग के रूप में पै ही जाने, फिर यूट्यूब पर भी अपने सवाल का जवाब वो सुन सकते हैं। बाकी जिस तरह दसिया है कि अगला वीरवार 26 तरीक है और 25 तरीक को तुहाडे साहब जी का जन्मदिन है, ठीक है। तो 25 तरीक रात को दरबार से थोड़ा जहा प्रोग्राम करना है, तो जोड़े जी शाम को भी आना चाहो शाम को भी आ सकते हैं। बाकी अगले दिन तो फिर वीरवार का दिन है ही, फरियादियाँ ने भी आना है, सतसंगियाँ ने भी आना है, यानी सत्संग नाल प्रेम करने वाले ने भी आना है, तो वह भी अपने आनंद है। इसलिए पहुँचने की कोशिश करो कि असी 26 को जरूर पहुँचीए, क्योंकि जिदा दसिया तुसी साडा परिवार हो और जो साड़ी कोई भी खुशी है ना तुहाडे तो बिना अधूरी होंदी है। जो तुसी सारे पहुँच जाते हो तो फिर साड़ी खुशी भी, क्योंकि फैमिली पूरी होवे, परिवार पूरा होवे तो मज़ा भी फिर आता है। हुण असीं तो दिलों मानते हैं कि तुसी साडे हो, तुसी मानते हो कि नहीं? किहड़ा किहड़ा मानता है? सारे मानते हो, ठीक है। एक गल कह दी असीं तुहानूं बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और सानू हमेशा ये फिक्र रहिंदी है कि तुहानूं हर खुशी मिले, कोई गम कोई तकलीफ कोई दुख तुहाडे नेड़े ना आवे, और उसकी खातर जो भी सानू करना पवे असीं उहदे वास्ते तैयार हैं करन नूं। तुहानूं हमेशा मालक खुशियां नाल भरपूर रखण। सो आओ फिर, हुण सत्संग का समा हो गया है, हुण तैयार हो सत्संग का आनंद लैण नूं? हस के दिखाओ, फिर स्माइल करके दिखाओ, इदां जरा पता लगना चाहिए है। क्योंकि हमेशा कई बार दसीदा कि अपने प्यारे दे कोल बह के बंदा खुश ना होया तो फिर होना कित्थे है। मैं लगता मालिक दे कोल बैठे हाँ तो मैनूं सारियां खुशियां मिल गई। यानी जो असीं कही ना मैं बहुत खुश हाँ, तो इत्थों बोलिया करो। एक हुंदी जुबान की आवाज़, एक हुंदी दिल की आवाज़, समझदे हो कि नहीं? ये फर्क हुंदा है। जुबानों कई बोल देंगे है, पर दिलों बोलने वाला सच्चा आशिक होंदा है, जो कहता इत्थों बोल रहे हैं, मेरे दिल की आवाज़ है। और दिल की आवाज़ की है कि मैं अपने मालिक नाल बहुत, मैं अपने मालिक नाल बहुत, मैं अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। बस ये दो चीज़ां, प्रेम और विश्वास, ये इत्थे होना चाहिए है। फिर देखो इंसान की जिंदगी किन्नियां खुशियां, किन्नियां रहमतां, किन्ने आनंद आ जाते हैं। सो सत्संग का समा तो हो ही गया, पर एक जीव ने बेनती की सी साडे कोल कि मालको, वैसे तो बहुत जीवां ने बेनती की अज, क्योंकि हुणे एक वीडियो कॉल ते जीव दर्शन करवा रहे सी, यानी एक जीव नूं दर्शन करवा रहे सीगे, वो हॉस्पिटल सी, तो वो हाले भी ऑक्सीजन लगी हुई सी। दसदे कि पिछले दिनों ही डॉक्टर ने जवाब दिता सी ऑक्सीजन बिल्कुल, यानी वो दसदे कि डेड ही हो गए सी। फिर वीडियो कॉल ते उदों दर्शन कराए तो दोबारा उन्होंने श्वास चलने शुरू हो गए, और हुण 80% अपनी। वो किहड़े जीव सी जिहड़े दर्शन करवा रहे सीगे मोबाइल ते इत्थे बैठे होने, जरा उठ के खड़ जाण तां कि पता लग जाए। हुणे मोबाइल ते दस रहे सीगे हॉस्पिटल दे विच एडमिट सीगे, उन्होंने हुणे दसिया कि माल को बहुत रहमत हुई है कि दोबारा उन्होंने श्वास चलने शुरू हो गए। हुण 85% वो आप साह लै रहे हैं, यानी डॉक्टरों ने भी कहा हुण ऑक्सीजन की भी लोड़ नहीं। इत्थे बैठे सी जीव, शायद हाल्टे राजपुर भाइयां वालों आए है, राजपुर भाइयां पिंड है उन्होंने, चलो शायद लंगर छकण चले गए। अच्छा बाहर ही बैठे, अच्छा हाल भरिया होया बाहरले पंडाल च बैठे है, चलो कोई गल नहीं। और दूसरी बेनती की सी, की नाम दसिया सी, कमल की नाम सी। सो ये मालका का बच्चा है, सेवादार है, इन्होंने मामा जी है, मामा जी है ना, चरणजीत उन्होंने नाम है। इत्थे है बैठे हो, जे बैठे है तो खड़े हो जाए, थोड़ा जहा पता लग जाए संगत नूं, जाओ भी बाहरले पंडाल चाहिए है कितने खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ फटाफट, क्योंकि टाइम थोड़ा है। चरणजीत वो टावल हिला रहे, वही है देखी ना, वो पीछे, ठीक है पता लग गया। सो पिछले वीरवार आए, इन्होंने सत्संग सुनिया। इन्होंने एक कई सालों तो नशा करने की आदत सी, और नशा काहदा सी? अफीम का। वो जड़ां च बसी हुई सी
ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ सत्संग सुनिया, इन्ना साडे नाल प्यार करते हैं कि हुण उदों तो बाद इन्होंने अफीम नूं टच तक नहीं किया। और ये आप दसदे है और आप दसदे हैं कि मालको एक सत्संग ने ही मेरी जिंदगी नूं बदल के रख दिता। पिछले वीरवार सत्संग सुनिया, सत्संग तो बाद कहते हुण मैं सुन लिया तो हुण मैं अफीम नूं हत्थ नहीं लाना, पर मालको ये दस दो जी अद्धा किलो घर पई ओहदा की करा, कि हुण अग ला दिओ जाके। हुण ये तो है नहीं किसी होर नूं दे दईए, क्योंकि आप तो छड्डनी तो किसी होर नूं लानी नहीं। हुण इहनूं अग ला दिओ जाके, जिहड़ी अद्धा किलो पई अग ला दिओ, तो आप मुड़ के इहदे लागे नहीं जाना। और वाकई वो सामने खड़े हो कहंदे एक हफ्ता हो गया मुड़ के मेरा मन ही उधर नहीं गया, अफीम का नशा उतर गया, मैनूं मालिक दे प्रेम का नशा चढ़ गया। वो पिछे जीव खड़े है क्योंकि इन्होंने बेनती की मालको इस बारे दसना जरूर है, नहीं तो इन्नी जल्दी एक नशे चों निकल पाना बहुत औखा होंदा है। असीं कहंदे कुछ भी औखा नहीं है, जे बंदे ते मालिक दे प्रेम का रंग चढ़ जाए ना तो बाकी सारे रंग आप ही उतर जाते हैं। समझते हो कि नहीं? इसलिए ये मालिक की कृपा है, मालिक की बख्शिश है, मालिक की रहमत है। एक होर जी बच्चे नूं लैके आए सी, उन्होंने भी बेनती की सी, वो भी हुण दस दईए, नहीं तो उन्होंने कहना कि मालिका ने 2 बारे दसता, मेरे बारे दसिया ही नहीं। वो अज बेटे नूं मत्था टिकाण लियाए सी क्योंकि उन्होंने बेटियां सी, फिर उन्होंने फल झोली पवाया सी, तो मालिका ने उन्होंने पुत्र की दात बख्शी। उन्होंने भी कहा सी संगत नूं जरूर दस दिओ कि मालिका ने साडे ते बहुत बड़ी रहमत की। वो किहड़े जीव है वो भी जरा, क्योंकि जिसले असीं किसी बारे दसदे ना थोड़ा खड़ जाया करो ताकि संगत नूं पता लग जाए कि ये जीव सीगे। वो भी बच्चे नूं लैके आए सी अज, ठीक है। सो ये मालिक का घर है और मालिक के घर च जो भी प्रेम नाल विश्वास नाल आंदा है, और जिद्दां दसिया जे साडे अंदर प्यार है विश्वास है तो मालिक भी साडियां झोलियां भर के भेजदे हैं, क्योंकि उहदे घर च कोई कमी नहीं है, कोई तोट नहीं है। और साडा एक मकसद है, जिद्दां हुंदा ना हर एक दा एक टारगेट हुंदा है, असीं भी एक मकसद लैके चलते हैं कि इस संसार नूं, इस समाज नूं नशा मुक्त बनाया जाए, नफरत तो बुराइयां तो मुक्त किया जाए समाज नूं, और चारों तरफ प्रेम ही प्रेम होवे, चारों पासे खुशी खुशी होवे, चारों तरफ हसी हसी होवे, चारों तरफ आनंद ही आनंद होवे, और हर इंसान जो दुनिया ते आया है वो अपने जीवन नूं, अपने जन्म नूं सफल बना के जावे। और जेड़े हुण दूर बैठे उन्हां दी तां गल कर नहीं सकते, पर जेड़े शब्द लैके नाम लैके या साडे नाल दिलों जुड़ चुके हैं, असीं ये जरूर कोशिश करांगे कि उन्हां दे जीवन नूं तां सफल जरूर करांगे, क्योंकि वो साडे हो चुके हैं। कहंदे ना जिहड़ा बच्चा जिस स्कूल दे विच एंट्री कर लवे, फिर उस स्कूल के प्रिंसीपल या टीचर का फर्ज बनता कि बच्चे नूं इदां दी शिक्षा दी जाए कि किसी पासे भी ठोकर ना खावे। और ये मालिक का घर भी ऐसा स्कूल है, ऐसा कॉलेज है जिथे आत्मा की वो पढ़ाई कराई जाती है, जिथे सानू वो शिक्षा दी जाती है कि जिहड़ा इत्थों शिक्षा लैके चला गया ना, फिर याद रखो दुनिया के हर मुकाम पर कामयाब होएगा, सफल होएगा। ये वचन है साडा। इसलिए असीं चाहांगे कि जे असीं ये मेहनत कर रहे हैं तो तुसीं भी पूरा साडा सहयोग दिओ, साडा साथ दिओ, क्योंकि कोई भी कर्म जदों हुंदा है ना तो उहदी रहमत दे नाल नाल प्यारियां दा सहयोग होना भी बहुत जरूरी है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए आओ हुण सत्संग का समा हो चुका है, हुण इदां नहीं आनंद लेना, थोड़ा सत्संग भी आनंद ले लीए। और फरियादी जी भी बहुत है, इसलिए उन्होंने भी कहांगे काले नहीं पैना, सबर रखना, तुहाडियां सारियां दियां फरियादां जरूर सुनांगे, पूरियां भी मालिक जरूर करनगे। बस जिन्हां अंदर सबर है ना, कहते सबर का फल हमेशा मिठा होंदा है। जल्दबाजी नहीं करनी, काली नहीं करनी। कई आते हैं फरियाद करके फटाफट चले जाते हैं, असीं कहांगे फरियादी जीव सत्संग में जरूर बैठन, सत्संग जरूर सुनन, क्योंकि सत्संग रहमत का द्वार साडे वास्ते खोल दिंदा है। इसलिए कोशिश करिया करो कि जदों भी आइए तो इदां समा कढ के आइए कि सत्संग जरूर सुनिए, क्योंकि सत्संग बैठन के नाल ही साडे जीवन च बदलाव आता है। सत्संग बैठन के नाल ही सानू मालिक के घर का रास्ता मिलता है, और सत्संग बैठन के नाल ही उहदियां रहमतां दे दरवाजे साडे वास्ते खुलते हैं। और ये बारे थोड़ा सत्संग भी समझावांगे। सो तैयार हो फिर हुण आनंद लैण नूं? थके तो नहीं? नींद तो नहीं आ रही? कोई नहीं, जे आ भी रही तो आपे उड़ा देनी है, असीं फिक्र ना करो, क्योंकि असीं सुस्ती नहीं पैण दिंदे, असीं एनर्जी नाल भरे हुए हैं, तुहाडे अंदर भी एनर्जी भर देनी है, फिक्र ना करो। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि दसी दा इसलिए तुसीं पावर जोन च आए हो, ये पावर जोन है, ये एरिया पावर यानी शक्ति, ताकत, एनर्जी नाल भरपूर है। और तुहानूं भी इन्नी एनर्जी दे के भेजना है कि तुहाडे मोरे भी मुश्किलां परेशानियां आण, तुसीं कहना लै है ही कुछ नहीं है,
इन्नी ताकत मालका ने साडे अंदर भर दी, प्रेम की, विश्वास की, रहमतां की, कि हुण हर चीज़ उहदे मोरे छोटी लगती है। सो तैयार हो, फिर हस के दिखाओ, फिर स्माइल करो, खुल के आवाज़ आनी चाहिए है। सो आओ फिर हुण सत्संग का आनंद लीए। जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है। सो सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं अज दे 11वीं रोज़ दीयां बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। अज इस पवित्र दिन ते मालिक दे चरनां च पहुँचे हो, तो आओ, जिस तरह हमेशा दसीदा है कि जे मालिक के दरबार च आए हाँ और कुछ समझ के ना गए, कुछ हासिल करके ना गए, तो फिर आने का फायदा की है। इसलिए जे एडी दूरों तुसी चल के आए हो, तो अज ऐसा कुछ समझना है और ऐसी अपने दिल की तार को अपने मालिक नाल जोड़ना है, ताकि साडी जिंदगी, साडा जीवन बदल जाए। क्योंकि जब भी जिंदगी बदलती है, जीवन बदलता है, तो एक गल हमेशा याद रखो, जिदा ही कई बार दसीदा है कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं। एक तस्वीर बनी होवे ना, तो जैसी मर्जी तस्वीर होवे, अगर कोई पेंटर है, कोई कलाकार है, वो अपने रंग दे नालों तस्वीर नूं कोई होर रंग भी दे सकता है। कई बार देखा ना कि इदां दे कलाकार भी होंदे हैं कि नोट के उपर महात्मा गांधी की फोटो बनी होंदी ना, उत्ते ही कलाकारी दिखाते रहते हैं। कोई बाल ला देगा, कोई दाढ़ी ला देगा, क्योंकि उन्होंने हत्थ कलम होंदी है, तो अपने कलम के नाल ही बदलने की कोशिश करते हैं। सो कहते जिहदे कोल रंग है ना, जे सामने तस्वीर है, तो तस्वीर नूं कोई भी रंग देने की कोशिश कर सकता है। पर यह याद रखो कि जिहड़े ना समझ है, वो सुंदर तस्वीर नूं बिगाड़ के रख देणगे, तो जिन्हां नूं थोड़ी जी भी समझ है, वो बदसूरत तस्वीर नूं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीर नूं इदां दे रंग भर देणगे कि वो तस्वीर होर भी सुंदर हो जाएगी। इसलिए एक कागज के टुकड़े उपर बनी हुई तस्वीर कलाकार के हाथ में आ जाए, पेंटर के हाथ आ जाए, तो सुंदर बन जाती है, तो किसी अनजान के हाथ आ जाए, तो जी माड़ी मोटी वो सुंदरता होंगी है, वह भी चली जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसी तरह तुसी भी समझो कि जो जिंदगी है ना, ये साडा जो जीवन है, ये जीवन भी उस कागज के टुकड़े की तरह है, जिससे परमात्मा ने जिंदगी दी रेखावां तो खिंच दित्तियां, यानी जीवन तो सानू दे दिता। हुण असीं देखना है कि ये जीवन दे विच ऐसा मुर्शिद मिले, ऐसा सतगुरु मिले, जो कि ऐसा कलाकार होवे कि साडे ये बेरंगी जिंदगी नूं खुशियां दे रंग विच रंग देवे, विश्वास दे रंग विच रंग देवे, हिम्मत हौसले साहस दे रंग विच रंग देवे, और साडे अंदरों सारियां चिंतावां, सारियां टेंशनां, सारियां फिक्रां नूं खत्म कर देवे। क्योंकि कामिल मुर्शिद मिलेगा तो जिंदगी हसीन हो जाएगी। तो जे ये जीवन बुरी संगत में जुड़ गया, बुरे पासे चला गया, तो फिर ये जीवन की सारी सुंदरता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इत्थे दस्या है कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से तीर बदल देते हैं। ए नादान तू अपने आप को ना बदल सका, अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। कि बदलने वाले तो तकदीरां भी बदल के रख देंदे हैं। इसलिए समझ लो कि तुसी उसी मालिक के दर ते बैठे हो जिथे इंसान की तकदीर भी बदल जाती है।
अगर प्रेम विश्वास पूरा होवे तो असंभव भी संभव हो जाता है। समझते हो कि नहीं? इसलिए एक शब्द सानू याद आ रहा है जिस दे विच बड़ा प्यारा दसिया है, क्योंकि जिद्दां दसिया कि अज कुछ ऐसा समझ के जाना है कि साडे जीवन च बदलाव आ जाए। सो तैयार हो कि नहीं? क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो, बदलाव हमेशा उहदी जिंदगी चाहता है जिहड़ा खुद बदलण नूं तैयार होवे। समझदे हो कि नहीं? हुण एक इंसान नूं गुलाम बनाया गया है, वो कई साल तो गुलामी विच है। हुण अगर उहदी सोच होएगी कि मैं आज़ाद होना है, मैनूं आज़ादी चाहिदी है, तो पहला सोच आंदी है तो फिर ही वो कोशिश करता है आज़ाद होने की, फिर ही वो गुलामी दी जंजीरां टुटदियां है। तो जे अंदर सोच ही ना आवे आज़ादी दी, बस जिन्ना उन्होंने गुलाम बनाया उसी तरह वो गुलामी में तुरिया रहे, तो कभी आज़ाद हो ही नहीं सकता। क्योंकि सब तो पहला इत्थे विचार आने चाहिए हैं। समझते हो कि नहीं? इसलिए अज तुसीं भी एक विचार अपने अंदर पैदा करो कि मैं भी कई जंजीरां च कैद हाँ, नफरत दीयां जंजीरां च, मोह दीयां जंजीरां च, लोभ दीयां जंजीरां च, बुराइयां दीयां जंजीरां च, या होर कई प्रकार के नशे है, होर कई प्रकार दीयां बुरियां आदतां हैं जिन्हां ने मैनू कैद किया होया है, या मैं कई वहमां भरमां दीयां जंजीरां च भी जकड़िया होया हाँ। पर अज जे मालिक दे चरनां च आया तो अज मैं अपने जीवन को जरूर बदलना है, ताकि मेरे अंदरलियां जिन्नियां बुराई दीयां वहमां भरमां दीयां जंजीरां हैं ये सारियां टुट जाण, तो मैं भी अपनी जिंदगी नूं उस रंग च जीवां, उस ढंग नाल जीवां कि मैं कह सकां कि मेरा जीवन, मेरा जन्म सफल हो गया। सब तो पहले इत्थे सोच, क्योंकि एक बच्चा उदों ही पास होएगा जो इत्थे सोच लियाएगा कि मैं मेहनत करनी है, पास होना है। तो एक बच्चा सोचे कोई नहीं पास होंदे या फेल होंदे की फर्क पैंदा है। हुण जिहने ये सोच लिया पास होए या फेल होए की फर्क पैंदा है, तो वह बच्चा कभी मेहनत भी नहीं करेगा। तो जे सोच होवे कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करनी है, पास होना है, जो सोच आ गई तो जिद्दां दी साडी सोच हुंदी है फिर असीं कर्म भी उदां दा करना शुरू कर दिंदे हैं। इसलिए सब तो पहले असीं इत्थे सोच रखनी है कि मैं अपने दुखों दी जंजीरां नूं तोड़ना है, अपनी चिंतावां दी जंजीरां नूं तोड़ना है, अपने अंदरलियां बुराइयां दी जंजीरां नूं तोड़ना है, अपने अंदरलियां नफरत दी जंजीरां नूं तोड़ना है। हुण सोच आ गई तो हुण ये देखना है कि मैं हुण ऐसा की करा। क्योंकि इतना समझो कि इंसान के जीवन च तकलीफां है, दुख है, परेशानियां है या नहीं? दुख भी है, तकलीफां भी है, परेशानियां भी है, चिंतावां भी है। हुण अगर असीं अपने जीवन दीयां तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां तो मुक्त होना चाहते हैं, अपने जीवन च आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो फिर अपने आप को 3 सवाल जरूर पूछो। 3 सवाल पूछने अपने आप को। अगर असीं दुखां, परेशानियां, तकलीफां दीयां जंजीरां तो आज़ाद होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं सानू तकलीफां, दुखां, परेशानियां तो मुक्ति मिल जाए, तो अपने आप को 3 सवाल जरूर पूछो। हुण जरा समझो 3 सवाल किहड़े है। पहला सवाल कि मेरे जीवन च जो दुख है, परेशानियां है, चिंतावां है, अज्ञानता है, चाहे बीमारी है, यानी ये परेशानी अंदरूनी भी हो सकती है, मानसिक और शारीरिक भी हो सकती है, चाहे कारोबार नूं लैके है, परिवार नूं लैके है, चाहे अपनी ये बॉडी यानी जिसम नूं लैके है, ये शरीर नूं लैके है, परेशानी कोई भी हो सकती है। हुण अगर मेरे जीवन च परेशानी है, अगर मेरे जीवन च तकलीफां है, दुख है, तो पहला सवाल ये पूछो कि मैं ये तकलीफां, दुखों तो मुक्त होना चाहता हाँ, तो पहला सवाल की है कि मैनू कित्थे जाना चाहिए है। पहला सवाल की है कि अगर मेरे जीवन च प्रॉब्लम है, परेशानी है, तकलीफ है, तो मैनू जाना कित्थे चाहिए है, जिथे जाके ये परेशानी दूर हो सके। जिद्दां समझ लो किसी की अख च दर्द है या किसी के कंन च दर्द है, हुण वो घर बैठा है, कंन दर्द नाल पीड़ित है या अख दर्द नाल पीड़ित है, तो जे हुण वो पीड़ा तो बचना चाहता है तो सब तो पहला मैं जावां कित्थे, जिथे जाके मेरी ये पीड़ा दूर हो सकती है। तो हुण जदों सवाल आया कित्थे जावां, तो अंदरों आवाज आएगा जी अख च दर्द है तो भाई अख वाले डॉक्टर को जा, जे कंन च दर्द है तो कंन वाले डॉक्टर को जा। पहला सवाल आंदा कित्थे जावां ये पीड़ा तो मुक्त होने वास्ते, फिर बंदा उत्थे जाता है। इसलिए सब तो पहला सवाल ये पूछना है, जे मेरे जीवन च कोई भी उलझन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन है, कोई भी चिंता है,
तो ये गल याद रखो, टेंशन और चिंता और परेशानी का किते गए बिना हल घर बैठिया नहीं मिलना, क्योंकि बीमारी घर बैठिया नूं आई है, परेशानी घर बैठिया नूं आई है। तो जे सोचांगे घर बैठे ही हल हो जाएगा तो फिर आई भी उत्थे बैठे ही है, तो हल किद्दां होएगा? इसदा मतलब इत्थे बैठिया नूं आई है तो किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जिथे जाके दूर हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? जिदा बंदा कहता मैं इत्थे बैठा, मैनूं बड़ी गर्मी लग रही है, हुण इत्थों वो सामने पखा चलदा उहदे थल्ले जाके बैठा ताकि ठंडी हवा आवे। पर जे बंदा सोचे नहीं गर्मी इत्थे बह के लगदी है तो इत्थे ही बैठे रहना ताकि हवा लगे, वो भाई जे हवा इत्थे लगनी हुंदी तो पहला गर्मी नहीं लगती, क्योंकि पहला जो पिछे हो रहा उही तो हुण भी होना है। जे हुण कुछ नवा चाहता तो थोड़ी जगह बदल। इसीलिए गुरु रहबर पीर फकीर भी यही गल दसदे है कि अगर जीवन किसी किस्म की भी कोई मुश्किल है, परेशानी है, चिंता है, दुख है, तकलीफ है, तो पहला सवाल अपने आप ना कर, अगर वाकई तू इन्हां तकलीफां दुखों तो मुक्ति चाहता है कि मैनू जाना कित्थे चाहिए जिथे जाके ये तकलीफां दुखों तो मुक्ति मैनू मिल सकती है। और दूसरा सवाल की है, पहला सवाल समझ लिए फिर थोड़ा गहराई च जावांगे। पहला सवाल किहड़ा पूछना है? मैनू जाना कित्थे चाहिए है, मैं कहां जाऊं, मैनू जाना कित्थे चाहिए है। और दूसरा सवाल अपने आप को यह करो कि मैनू, पहला सवाल जाना कित्थे चाहिए है, दूसरा है मैनू की जानने की जरूरत है, की समझने की जरूरत है, मुझे क्या जानने क्या समझने की जरूरत है। क्योंकि थोड़ा हिंदी च तां कह रहे हैं कि बहुत भारत में बैठे जीव सत्संग सुनते, कहते मालको थोड़ा हिंदी च भी कुछ बोल दिया करो, क्योंकि लखां जीव सत्संग सुनते, सो सानू सब दी फिक्र है। सो दूसरा सवाल कि अगर मेरे जीवन च प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, मैनू जाना कित्थे चाहिए है, तो मैनू जानना की चाहिए है, समझना की चाहिए है। क्योंकि याद रखो, बिना समझिया बिना जानिया किसी मुसीबत का हल नहीं हो सकता। यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल की है? तीसरा सवाल अपने आप को, पहला सवाल मैनू जाना कित्थे चाहिए है, कित्थे जान की लोड़ है, दूसरा सवाल मैनू की जानने की की समझण की लोड़ है, और तीसरा सवाल मैनू की करने की जरूरत है, मैनू की करने की जरूरत है। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या जानूं क्या समझूं, और मैं क्या करूं। क्योंकि गल तो फिर करन ती आनी है। हुण तुसीं चले भी गए, समझ भी लिया, पर कीता ही ना, तो कदी परेशानियां दूर नहीं होणगियां। इसलिए मैं कहां जाऊं, पहला जाओ उत्थे, फिर मैं क्या समझूं, जाके समझो, फिर मैं क्या करूं, फिर वो करो जो समझिया है, तो तुहाडे जीवन दी सारियां मुश्किलां परेशानियां दूर हो जाणगियां। याद रखो हमेशा। हुण इत्थे आ जाइए कि जिस तरह असीं दस रहे सी कि जे सानू कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो वो परेशानी तो मुक्ति सानू किद्दां मिलनी है। हुण फर्ज करो इंसान नू जीवन च शांति चाहिए है, जीवन च सुकून चाहिए है, जीवन च आनंद चाहिए है, या इंसान कहता है कि मैनू मेरा परम पिता परमात्मा चाहिए है। तो हुण जे परम पिता परमात्मा भी चाहिए है, परमानंद भी चाहिए है, परम शांति भी चाहिए है, तो घर बैठे नहीं मिलनी। हुण ये सोचो मैनू ये चीज़ चाहिए है, तो मैनू जान की कित्थे लोड़ है। जिदा समझ लो घर च पानी खत्म है, हुण मैनू पानी की लोड़ है, जावां कित्थे? तो पता लागे कुआं है, लागे कोई मोटर है, लागे कोई वो साधन है जिथों पानी मिलता है। जे आ चीज़ की लोड़ है तो मैं जावां कित्थे? तो हुणे जरा आप ही सोचो। जिदा तुहानूं एक सवाल पूछिए, फर्ज करो तुहाडे घर दे विच दाल चीनी आटा खत्म हो गया, तो हुण तुहानूं कित्थे जाण की लोड़ है? जवाब दिओ सानूं। कित्थे? राशन की दुकान ते। ठीक है, हुण पता है कि राशन की दुकान ते चीज़ मिलनी है तो उत्थे जाके मैं लियानी है। तो जे बंदा कहे कि लै बई आटा मुक्या है, चीनी मुक्की है, दाल मुक्की हुई है, पर चला जावां फर्नीचर की दुकान पर, चला जावां किसी सुनियार की दुकान पर, तो फिर उत्थों मिल जाएगा। यानी पहला सवाल तो यही है कि जिहड़ी चीज़ की मैनू लोड़ है मैनू मिलनी कित्थे है, मैं जावां कित्थे? समझ रहे हो कि नहीं? हुण पहला सवाल जो समझ में आ जाता है ना, फिर उसका जवाब अंदरों आता है कि जे मैनू आ चीज़ की लोड़ है। हुण फर्ज करो तुहानूं आनंद की लोड़ है, तुहानूं शांति की लोड़ है, तुहानूं खुशियां की लोड़ है, तुहानूं तरक्की की लोड़ है, हिम्मत की लोड़ है, हौसले की लोड़ है, तो पुछो मैनू जाना कित्थे चाहिए है? तो फिर मन ने पता की जवाब देना है? कांटियां दरबार चला जा, मालक बहुत दिंदे। फिर अंदरों जवाब आना है कि हिम्मत चाहिए है, सत्संग सुन पाई, वो तो हिम्मत भर देंगे अंदर।
खुशी चाहिए है, सत्संग च जाके बैठ। वो तो सत्संग शुरू होने तो पहले ही खुश कर देंगे, समझते हो कि नहीं। आनंद चाहिए है, आनंद तो भाई दर्शनों चो ही आ जाता है, बैठ तो सही जाके आंदा कि नहीं। तुहानू अपने को नहीं कह रहे असीं, क्योंकि तुहाडे बयान ही दस रहे हैं। कई जीव कहते मालको सत्संग बह के इन्नी खुशी हो जाती है कि सब कुछ दुख तकलीफां भुल जांदियां है। सत्संग जाके इन्ना आनंद आता है कि बस ऐसी बयान नहीं कर सकते। बहुत जीवां दे बयान ऐसे है, इसलिए कई बार दसीदा कि लुधियाने तो जी बैठे इत्थे, वो तो कहना मालको सत्संग 4-5 घंटे का करिया करो तुसीं, कि घंटे 1.5 घंटे सत्संग ही बड़ा छोटा लगता है। ठीक है, कहते आनंद ही इन्ना आता है। सो जिन्होंने सत्संग च आनंद आता है फिर उन्होंने जिन्ना मर्जी लंबा समा हो वो भी थोड़ा लगता है, क्योंकि मजा ही। हुण जदों आनंद की जरूरत है, शांति की जरूरत है, खुशियां की जरूरत है, तंदुरुस्ती की जरूरत है, तो मैनू कित्थे जाना चाहिए है? तो फिर अंदरों आपे आवाज आना है। की आवाज आनी है कि जिद्दां पता है कि राशन चाहिए तो राशन की दुकान तो मिलना है, वो किसी फर्नीचर की दुकान तो, किसी मैडिकल स्टोर तो नहीं मिलना। तो जे जीवन च परमात्मा चाहिए है, परमानंद चाहिए है, खुशियां चाहिए है, शांति चाहिए, तो भी बाजारों चों नहीं मिलनी। ये वास्ते मैनू मालिक के घर तक, फकीरां दे दर तक पहुंचना पैना है, क्योंकि उत्थे जाके ये चीज़ मैनू मिलनी है। समझते हो कि नहीं। हुण जे कोई तंदुरुस्ती, तो याद रखो डॉक्टर मेडिसिन दिंदे है, तंदुरुस्ती देना भी वो मालिक के हाथ च है। जे ओदी रहमत ना होवे तो दवाई भी असर नहीं करती। नहीं तो किसी डॉक्टर को तुसीं पुछ लियो, तुहाडे बहुत डॉक्टर जानकार होणगे, किसी डॉक्टर ने जाके सवाल कर लियो, डॉक्टर साहब तुसीं तंदुरुस्ती दिंदे हो, तंदुरुस्ती देना तुहाडे हाथ च है, तो डॉक्टर साफ कह देगा दवाई देना मेरे हाथ च है, इंजैक्शन लाना मेरे हाथ च है, पट्टी करना मेरे हाथ च है, पर तंदुरुस्ती देना ये मेरे हाथ च नहीं, ये रब दे हाथ च है। ये डॉक्टर भी कहेंगे, नहीं तो आप ही जाके पूछ लियो तुसीं, जे इत्थे डॉक्टर बैठे ही हुए है, पूछ लो इन्हों। क्योंकि जो बंदा डॉक्टर कहे तंदुरुस्ती मेरे हाथ च है, तो कहना दिओ जी, फिर दिओ। डॉक्टर कहना नहीं भाई आ लै, आ गोली लै ला लाल पीली, आ कैप्सूल लै ला, पर तंदुरुस्ती नहीं दे सकता, क्योंकि तंदुरुस्ती दिती नहीं जाती। ये तो जिते ओदी रहमत होवे उन्होंने मिलती है, ये तो जिते ओदी कृपा होवे उन्होंने मिलती है, दिती नहीं जाती। कोई तंदुरुस्ती दे सकता है? तंदुरुस्ती देना बंदे के हाथ च नहीं है, तंदुरुस्ती देना उस शक्ति के हाथ च है, उस ताकत के हाथ च है जिसने सानू जन्म दिता है, पैदा किया है। और सानू पैदा करने वाला साडा मालिक को परमात्मा प्रभु है। और जदों उहदे नाल असीं जुड़ जाते हैं तो फिर छोटी तो छोटी दवाई भी असर करना शुरू कर दिंदी है। नहीं तो देखा है कि इंसान कीमती तो कीमती दवाइयां भी खाता है तो कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जदों ओहदी रहमत हुंदी है तो फिर इंसान एक छोटी जी गोली भी खाता, वो भी असर करना शुरू कर दिंदी है। इसका मतलब मैं दवाइयां नूं छड्ड के अपने मालिक की शरण में आ गया, और जिहड़ा ओहदी शरण में आ गया फिर उन्होंने खुशियां भी कह दिओ जरूर मिलदियां है, खुशियां भी इसलिए जरूर मिलदियां। ये याद रखना हमेशा। इसलिए पहला सवाल जिहड़ा है ना, पुछो जे मेरे जीवन च प्रॉब्लम है, मेरे जीवन च परेशानी है, तो मैनूं जाना कित्थे चाहिए है? क्योंकि जिथे जाना है ना, ये सोच के जाना कि जो मैनू चाहिए उत्थे, जिदा दसिया कि करियाने का समान करियाने की दुकान तो मिलना है। इतना ही बंदा सोचे शांति बाजारों चों नहीं मिलनी, आनंद सुकून खुशियां बाजारों चों नहीं मिलनी है, तो फिर मैनू मालिक दे या पीरा फकीरा गुरुआं रहबरां दे वो दर तक जाना ही पैना है जिथे ओदी रहमत वसदी है। फिर दूसरा सवाल जिहड़ा दसिया की है, याद है कि नहीं, कि मुझे क्या जानने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है, मैनू की जानने की की समझने की जरूरत है। हुण तुसीं आ गए मालिक के चरणों च, हुण उत्थे तो पहुंच गए तुसीं, हुण उत्थे जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हुण मैं की ऐसा समझा, की ऐसा जाना कि जिहदे नाल मेरी मुश्किल का हल हो जाए। जिद्दां जदों बंदे नूं कोई प्रॉब्लम है ना, बंदा डॉक्टर को जाता तो डॉक्टर उन्हें दसदा है आ बीमारी है, आ प्रॉब्लम है। हुण आ तां गया, हुण समझ भी लिया कि प्रॉब्लम की है, समझ भी आ गई बीमारी की है, कमी कित्थे है। तो फिर तीजी गल है, डॉक्टर उन्होंने दवाई दिंदा है, हुण करने की जरूरत की है, फिर उन्होंने करन की लोड़ है। जो डॉक्टर नियम दसदा है, जो डॉक्टर मेडिसिन दिंदा है, वो टाइम नाल खाण की जरूरत है, तो हर मुश्किल का हल कह दिओ। हुण इसी तरह समझ लो, आनंद शांति सुकून खुशी लैनी है, मालिक के घर तक तो पहुंच गए, हुण समझण की लोड़ है, जानन की लोड़ है। ये नहीं कि आ गए तो इदां घूम फिर के लंगर पानी छक के चले गए। जे बैठ के कुछ समझिया ना, कुछ जानिया ना, तो फिर असी वो आनंद तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि
कुछ भी करन वास्ते पहला समझना जरूरी है। एक बंदे ने गड्डी भी चलानी सीखनी होवे ना, पहला समझना जरूरी है कि गेयर कितना पैंदा है, क्लच केड़ा है, ब्रेक केड़ी है, रेस केड़ी है। हुण जे बंदे नूं पता ही ना होवे तो जरा सोचो की होएगा। समझदे हो कि नहीं? फिर जरा सोचो की होएगा। और कई बार ऐसा हो भी जाती है। फिर एक बार ना असीं बाहर गए, हाँ जो बाहर गए असीं तो उत्थे ऑटोमैटिक गड्डियां सी, तो नाल एक सेवादार सी जो इंडिया तो गया सी, नवा नवा इंडिया तो गड्डी चलाता सी वो मैनुअल, पर उत्थे ऑटोमैटिक गड्डी कभी चलाई नहीं सी, क्योंकि अजकल तो ऑटोमैटिक गड्डियां नॉर्मल हो गई हैं। ये तो पहला किते किते हुंदियां सी। तो जदों उन्हें कहा जी मालको मैनू मौका दो गड्डी चलाउण दा, मैं कहा तू चला ला, कहना इंडिया भी गड्डी चलाता रहा, इत्थे मौका दे दिओ। हुण बैठा तो हुण उहनूं पता नहीं सी कि ऑटोमैटिक गड्डी चलनी किद्दां है। उन्हें गेयर पाया, तोड़नी अगे नूं सी, मारी पिछे लिया के। समझदे हो कि नहीं? वो क्या की करदा है, कहता जी समझ नहीं आती, ऑटोमैटिक गड्डी कभी चलाई नहीं। मैं कहा पहले ही दस दिंदा, फिर नहीं चलाई तो। हुण जिहनूं चलानी ना आती होवे वो वधिया तो वधिया गड्डी नूं भी अगे ले जाण दी बजाए पिछे ही ठोकेगा। इसलिए वो गड्डी नूं भी समझण दी जरूरत है, तो फिर ही बंदा अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो जरा सोचो, एक छोटी जी गड्डी की समझ ना हो तो वह पिछे जाती है, टक्करां मारती है, वह अगे नहीं बढ़ती। तो जे जिंदगी की समझ ना होएगी तो साडी जिंदगी अगे किद्दां वधेगी, साडे जीवन च खुशियां किद्दां आउणगीआं। जे जिंदगी की समझ ना होई तो फिर जिंदगी भी पिछे नहीं जाएगी, टक्करां ही मारेगी। तां ही तो बंदा टक्करां ही मारदा रहिंदा, वो मेरे नाल पिछे इदां हो गया, मेरे नाल पिछे उदां हो गया, मेरा आ नुकसान हो गया, मेरे नाल फलाने ने इदां कीती। ये समझ लो बंदा वो है ना पिछले पिछे नूं गड्डी चला रहा है, पिछे टक्करां मार रहा है, क्योंकि जो पिछे गुजर गया ये ਉਹਦੇ बारे सोच सोच के परेशान हो रहा है। और ਜਿਹੜਾ पिछे टक्करां मारी जाए वो अगे कदी वध ही नहीं सकता, वो अगला आनंद कदी कह दिओ ले ही नहीं सकता। इसलिए अगला आनंद लैण वास्ते सानू पिछले नूं की करना पएगा, भुलना पएगा। इसलिए पहला सवाल मैं जाना कित्थे चाहिदा है मैनू, दूजा सवाल मैनू जानना की चाहिदा है, समझना की चाहिदा है। क्योंकि समझ के ही इंसान हर मुश्किल चों निकल सकता है, समझ के औखे तो औखा काम भी आसान हो जाता है। हुण गड्डी की गल कीती, जरा सोचो प्लेन उड़ाना कितना औखा है, औखा है कि नहीं? पर किहदे वास्ते औखा है? जिन्हों समझ नहीं है। तो जिहड़ा जिन्हें समझ ले ली है, जिहड़ा पायलट बन चुका है, उहदे वास्ते कोई वो तो हसदा कहंदा लै कोई औखा है, लै मैं उड़ा के दिखाना है। क्योंकि गल प्लेन की नहीं है, गल जहाज की नहीं है, गल है अपनी समझ दी। जिन्हों समझ आ गई ਉਹਦੇ वास्ते वो भी चीज़ सौखी हो जाती है, आसान हो जाती, जो सानू बहुत मुश्किल लगती है, औखी लगती है। तो जिन्हों समझ ही ना होवे ਉਹਦੇ वास्ते सौखी तो सौखी चीज़ भी बड़ी औखी हो जाती है। समझते हो कि नहीं? हुण जिन्हों मोबाइल का पता नहीं है उन्होंने कह दे भाई WhatsApp ते एक मैसेज ही करके दिखा दे, उन्होंने बहुत औखा मैं नहीं कर सकता। तो इतने छोटे छोटे नियाणे फटाफट ऐ करके लो जी हो गया, क्योंकि उन्होंने वास्ते सौखा है। इसलिए फकीरां दे कोल आके असीं करना की, अपनी समझ नूं वधाना है, अपने ज्ञान नूं वधाना है, जिंदगी जीण दी कला सीखनी है कि जिंदगी जीण दा ढंग की है, ताकि साडी जिंदगी अगे नूं जा सके, ताकि साडी जिंदगी वो खुशियां तक पहुंच सके जिहड़ियां खुशियां साडा इंतजार कर रही हैं। ये याद रखो, खुशियां भी तुहाडा इंतजार करदियां है। जिद्दां कहंदे ना पहाड़ां दे शिखर भी इंतजार करते हैं कि कोई इंसान आवे और आके मेरे ऊपर बह के आनंद लवे। जे परमात्मा ने शिखर बनाए ना तो आनंद लैण वास्ते बनाए। इसलिए कभी पुछो उन्होंने जेडे पहाड़ की चोटी ते जाके जो बहते हैं तो कितना नज़ारा वधिया लगता है। बंदा कहना मज़ा आ गया भाई, एडी उचाई तो आले दुआले देखो कितना आनंद आता है, क्योंकि असी तो जाते रहीदा है। और जेडे साडे नाल जाके वो आनंद लै चुके उन्होंने भी पता है कि जिन्ना उचाई ते जाते हैं उन्ना आनंद वधदा चला जाता है। इसलिए समझना है कि सानू जानन दी की जरूरत है, समझण दी की जरूरत है। और फिर तीसरा सवाल, मैनू की करन दी जरूरत है। हुण जदों चले गए, समझ लिया और वो करना शुरू कर दिता, तो फिर साडे जीवन दी सारियां परेशानियां दूर हो जांदियां है, फिर साडे जीवन च भी आनंद आना शुरू हो जाता है। इसलिए अज 2-3 पॉइंट असीं दसने हैं जिन्हां नूं तुसीं समझना है, तो फिर तुसीं भी पाओगे कि मेरे जीवन च आनंद, शांति, सुकून, खुशी वधदी जा रही है। सो इत्थे वो पॉइंट दसन तो पहला एक शब्द दसांगे जो सानू बड़ा प्यारा लगता है। ये शब्द दियां 4 लाइनां है, पर इहदे च ज्ञान कमाल दा है।
सो पहली लाइन है शब्द दी कि जेड़ा रब दी बंदगी नहीं करता वह कखा वांगू रुल जाता। 4 लाइन है शब्द दियां, पर एक एक लाइन दे विच बड़ी गहरी गल दसी गई है, कमाल की गल दसी गई है, इंसान के जीवन बारे दसिया गया है कि जेड़ा रब दी बंदगी नहीं करता वह कखा वांगू रुल जाता। हुण असीं फिर एक बार याद दिलावांगे, असीं 3 चीज़ां कहियां, जाना कित्थे चाहिदा है वो तो पहुंच गए, हुण समझना की चाहिदा है, बस उत्ते आ जाओ। हुण आ समझना है असीं कि सानू करना की चाहिदा है अपनियां मुश्किलां परेशानियां तकलीफां दुखां नूं दूर करन वास्ते। हुण वो पॉइंट ते है असीं, इसलिए इत्थे सब तो पहला ये समझना है कि जेड़ा रब दी बंदगी नहीं करता वह कखा वांगू रुल जाता। कि जेड़ा अपने रब की बंदगी नहीं करता, क्योंकि याद रखो वो रब, वो परमात्मा, वो वाहिगुरू, वो अल्लाह, वो साडा मालिक, उसने ही तो सानू पैदा किया है, उसने ही तो सानू जिंदगी दी है, उसे नहीं तो सानू संसार ते भेजा है, और उसे नहीं ये सारा इंतजाम किया है साडे रहन वास्ते। ये धरती किहने बनाई है? बंदे ने बनाई है। ये सूरज किहने चढ़ाया है? ये हवावां किहने बगाइयां है? धरती तो अन्न जल मिलता है या सानू होर किन्ने साधन मिलते हैं? ये किहड़ी शक्ति है जिहड़ी सब कुछ कर रही है? वो शक्ति नूं ही परमात्मा कहा गया है, प्रभु कहा गया है, वाहिगुरू अल्लाह कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। हुण जिहड़ी शक्ति ने सानू पैदा किया है, अगर वो शक्ति नूं असीं भुल जावांगे, अगर वो शक्ति नूं असीं विसर जावांगे, तो याद रखो जिथों सानू शक्ति मिल रही है, जिथों सानू ताकत मिल रही है, जो सानू जीवन दे रहा है, अगर वो जीवन दाते नाल ही टुट जावांगे तो फिर असीं वाकई कखा वांगू रुल जावांगे। ये याद रखना तुसीं। इसे किसी ना किसी रूप विच सानू अपने मूल नाल, अपनी जड़ नाल, अपने मालिक नाल जुड़े रहना चाहिए है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े रवांगे, समझते हो कि नहीं? ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े रवांगे तो फिर ही साडे जीवन च खुशियां आंदियां रहणगियां। सानू अज तो कुछ साल पहला एक खिडौना देखिया सी बच्चे दे हत्थ विच कि ਉਹਦੇ कोल रिमोट सी, और रिमोट दे नाल एक तार लगी हुई सी, वो तार एक छोटी जी कार है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई सी, क्योंकि अजकल तो बिना तार तो ही इदां दे रिमोट है जिहड़े वायरलैस हुंदे है, और बंदा इदा घुमाता तो गड्डी ऐ मुड़ती है। पर वो शुरू सी जो तार लगी हुंदी सी तो तार दे नाल नाल बंदा और रिमोट लैके तुरदा सी, यानी कार दे नाल नाल रिमोट लैके तुरदा सी, तो जिधर नूं मोड़ना सी उपर बटन सी ओनू मुड़ जांदा सी। ते असीं कहंदे अज इंसान भी इदां ही है, क्योंकि इंसान भी बेशक है तो संसार ते, पर इहदी भी एक तार उस मालिक नाल जुड़ी हुई है। वो तार सानू नज़र नहीं आती, कभी बैठ के महसूस करो कि मेरे सिर चो एक तार निकल रही है और वो मालिक नाल जुड़ी हुई है, और वो हथ मेरा रिमोट है। हुण जब तक मेरी तार मैं महसूस करता रहूंगा कि मेरी ये तार मेरे मालिक नाल, मेरे यार नाल जुड़ी हुई है, तो याद रखो जब तक ये तार ਉਹਦੇ हथ च है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ जीवन च कोई कमी नहीं आएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ जीवन च कोई टोट नहीं आएगी, क्योंकि जिहड़ा सारे संसार नूं संभाल रहा है ਉਹਦੇ वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ संभालना कोई बड़ी गल नहीं है। फील करना है कि मेरी ये तार ਉਹਦੇ नाल जुड़ी हुई है, उतों मैनू एनर्जी मिल रही है, उतों मैनू शक्ति मिल रही है, उतों मैनू वो सब कुछ मिल रहा है जो मेरे जीवन च जरूरी है, जो मेरी चाहत है। फर्ज करो तुसी बीमार हो तो अखां बंद करके महसूस करो कि मेरी तार मेरे मालिक नाल जुड़ी हुई है, और वो तार के जरिए वो तंदुरुस्ती, वो एनर्जी मेरी बॉडी अंदर आ रही है, मेरे जिस्म अंदर आ रही है। तुसी जदों फील करोगे तो तुहानू वाकई फील होएगा वो एनर्जी आ रही है और तुहानू ठीक कर रही है। कभी फील करके देखियो, क्योंकि जिस तरह एक मां या एक पिता बैठा बेशक किते भी होवे, पर ਉਹਦਾ बच्चा किते भी होवे ना, उन्होंने लगता मेरे दिल की एक तार वो मेरे बच्चे नाल जुड़ी हुई है, मैनू फिक्र है, ਉਹਦੀ चिंता है, ਉਹਦੀ ਉਹ किते भी जावे ਇੱਥੇ फर्क पैंदा है, हुंदा कि नहीं? हुण बच्चियां नाल तो फील कर लेंदे आ, पत्नी नाल फील कर लेंदे आ, पति नाल फील कर लेंदे आ, माता पिता नाल फील कर लेंदे आ, जिन्हां नाल कुछ सालों का रिश्ता है, तो अपने वो मालिक नाल क्यों नहीं फील करते जिन्हां हज़ारां जन्मां का रिश्ता है? ਉਹਦੇ नाल फील करो, क्योंकि एनर्जी शक्ति पति तो नहीं मिलनी, पत्नी तो नहीं मिलनी, बच्चों तो नहीं मिलनी, एनर्जी शक्ति मिलनी है, शक्ति के भंडार हो शक्तिशाली परमात्मा तो। समझते हो कि नहीं? बल्कि इदा समझो कि ये जोड़े रिश्ते है तो एनर्जी को चूस लेंदे है, चूस लेंदे है कि नहीं? कई बार बंदा बड़ा खुश होंदा है तो कोई रिश्तेदार आ गया इदा की गल कर दिंदा है कि सारी एनर्जी चूस लैंदा, बंदा कहता इन्हां तो थका के रख दिता मैनू। सो यही दस रहे थे कि दुनिया तो साडी एनर्जी को चूसदी है, बोलो चूसदी है कि नहीं?
ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਲੱਗ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡੈਡ। ਔਰ ਡੈਡ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਿਓ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਬ ਦਿਓ ਕਵਰ 'ਚ, ਲੂ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਲੈ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਲੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ, ਪੱਕਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲਈ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਆ ਸਮਝੂ, ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਸਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਹਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।
इसलिए कभी तुसी सोच के देखना, ये दिल दुनिया वाल जाएगा तो चिंता टेंशन परेशानी बढ़ती है, पर ये दिल ये ध्यान मालिक वाल जाएगा, एक हिम्मत मिलती है, एक हौसला मिलता है कि मैं क्यों घबरावां, मेरा मालिक मेरे। इदा होंदी है कि नहीं? तुसी हुण अपने बच्चे बारे, पत्नी बारे, पति बारे, संसार बारे सोचना शुरू कर दो, अंदर फिक्र होएगी वो की बनेगा उन्होंने, वो की होएगा उन्होंने, किते मेरे बच्चे नूं कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी नूं कुछ ना हो जाए, मेरे पति नूं कुछ ना हो जाए, मेरे इहनूं कुछ ना हो जाए, टेंशन होएगी। पर जदों असीं अपने मालिक बारे सोचते हैं तो फिर बंदा कहता लै जब एड्डी वड्डी ताकत मेरे नाल है, जिहड़ा सारे संसार नूं संभाल रहा, हो मेरे पति नूं, मेरे बच्चों नूं, वो मैनूं सब नूं संभालेगा, मैं क्यों फिक्र करदा है। एक हौसला मिल गया, हिम्मत मिल गई। इहनूं कहंदे उहदे नाल जुड़दे आ तो अंदर की आंदा है, हौसला, हिम्मत। इसलिए पहली गल उहदे नाल जुड़ो। और दूसरी चीज़ किहड़ी है? अपने दुखों दर्दां परेशानियां नूं दूर करने वास्ते जिहड़ा रब दी बंदगी नहीं करता, वो कक्खां वांगू रुल जांदा, ओनू जगते खुशियां मिलदियां नहीं, जिहड़ा सबर शुक्र नूं भुल जांदा। और दूजी गल ये समझनी है कि ओनू कदी भी दुनिया ते खुशियां नहीं मिलदियां, ओनू दुनिया ते कदी भी कामयाबी सफलता नहीं मिलती, जिहड़ा सबर और शुक्र करना भुल जाता है। क्योंकि असी कई धार्मिक शास्त्रों पर रिसर्च की, रिसर्च करने का मतलब होंदा एक हुंदा पढ़ना और एक हुंदा पढ़ के खोज करनी कि ये अंदर की शिक्षा दी गई है, ये अंदर की समझाया गया है। ऐसी कई धार्मिक शास्त्रों पढ़ के रिसर्च की तो एक चीज़ सब दे अंदर सानू कॉमन मिली, वो की है कि अगर जीवन च खुशी चाहता है, अगर जीवन च कामयाबी प्राप्त करना चाहता है तो सबर और शुक्र करना शुरू कर दे। क्योंकि द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कहते ग्रैटिट्यूड शुकराने की, धन्यवाद की शक्ति सब तो बड़ी है कि जिन्ना तू शुक्र करना शुरू कर दिंदा है, जिन्ना तू धन्यवाद करना शुरू कर दिंदा है, उन्ना तेरे जीवन खुशियां वधदियां चलियां जांदियां। और जिन्ना तू शिकवे शिकायतां करदा है, उन्नियां तेरियां परेशानियां तकलीफां बदनियां शुरू हो जांदियां। इसलिए खुश रहने का इको ही राज है कि हुण तुसीं जे खुश होना चाहते हो ना, इस वेले बैठे बैठे कदी मन परेशान होवे, कदी मन चिंतित होवे, तो तुसीं गौर करना कि मन चिंता परेशान उन्हां गल्लां वास्ते हुंदा है जो अज मेरे कोल नहीं है, उन्हां बारे सोच के हुंदा है। तो जे मैं उसी वेले उन्हां चीज़ां बारे सोचना शुरू कर देवां और रब दा शुक्र करना शुरू कर देवां जो मेरे कोल है। जे इस वेले तुसीं सोचो मेरे कोल की है, मैं उहदे वास्ते अपने रब दा शुक्र करना, तो तुसीं देखोगे तुहाडा शरीर हल्का हो जाएगा, तुहाडे अंदरों शुकराना निकलेगा। शुक्र है मेरे मालिक, मेरे को आ भी है, मेरे को आ भी है, मेरे को आ भी है, तुहाडी खुशी बढ़ती चली जाएगी। तो जिन्ना तुसीं उन्हां चीज़ां वल ध्यान दोगे जो नहीं है, उन्ना तुहाडा ये शरीर भारा हुंदा चला जाएगा, यानी टेंशन चिंता परेशानी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए दो चीज़ां, सबर का मतलब की है, क्योंकि कई बार देखते बंदा हुणे बेनती करता है, हुणे फरियाद करता है, आज मेरी बेनती पूरी नहीं हुई, समझते हो कि नहीं? उत्थे सबर की जरूरत होती है कि जे एक किसान भी बीज जमीन च बोंदा है तो उन्होंने भी पता है कि इन्ने महीने हुण सबर करके बैठना, फिर ही फसल घर आनी है, समझते हो कि नहीं? हुण जिहड़ा जल्दबाजी करता है, कालापन करता है, इसका मतलब है इनू अपने परम पिता परमात्मा ते यकीन नहीं है। हुण इदां दे इंसानां दा बस चले ना तो पता की करन, 9 महीने बच्चे नूं पेट च रहण दी की लोड़ है, बच्चा तो अगले दिन ही पैदा हो जाना चाहिए, पर कुदरत कहती बाबा माफ़ कर, 9 महीने जन्म देने नूं भी मैनूं चाहिए है। एक पेड़ बीजदा है ना, उन्होंने भी एक छोटे जे बीज नूं भी वृक्ष बणन वास्ते कुछ महीने चाहिए है। पर बंदा तो इन्ना काला है, इत्थे मैं नियाज दी घर जांदे आ हो जाए, इत्थे मैं फरियाद की घर जांदे पूरा हो जाए। बोलो समझते हो कि नहीं? इस करके इनू कहते बेविश्वासा। विश्वास वाला इंसान की है, उन्होंने पता मैं अपनी प्रार्थना का बीज बो दिता है, फरियाद का बीज बो दिता, हुण मैनूं पूरा यकीन है कि सही समय ते ये मेरी फरियाद पूरी भी होनी है, तो मैनूं वो खुशियां दे फल भी जरूर मिलणगे जो मैं अपने मालिक तो मंगे है। क्योंकि कहा जाता है मंगो, विश्वास करो, पाओ। पहला मंगना पैंदा है, फिर विश्वास करना पैंदा है, और फिर तीसरा स्टेप है पाना, फिर मिलता है। तो जे बंदा जल्दबाजी करता है तो एक गल हमेशा याद रखो कि जल्दबाजी च कई बार मालिक सानू कोई बहुत मिठा फल देना चाहते हैं, पर जल्दबाजी च इंसान कोड़ा ही लैके चला जाता है। इसलिए काले ना पाओ, क्योंकि
तुसी जिस परमात्मा अगे जिस मालिक के घर च बेनती की है ना, वो बहुत सोझीवान है। बंदे की समझ उत्थे तक नहीं पहुंच सकती जिथे तक ओदी समझ है। सो समा आण ते तुसी आप देखोगे कि वाकई जे मैं बेनती की सी, यकीन रखिया सी, तो मैनू इन्ना वैस्ट मिलया है कि मेरी जिंदगी खुशियां ना भर गई। समझदे हो कि? इसलिए इनू कहंदे सबर। सबर किनू कहंदे? इनू कहंदे सबर। इसलिए दो चीज़ां, सबर और की दसिया, और शुक्र। हर हालत में अपने मालिक का शुक्र करना है, सबर रखना है, क्योंकि उन्होंने जग ते खुशियां मिलदियां नहीं जिहड़ा सबर शुक्र नूं भुल जाता। जिहड़ा सबर करना शुक्र करना भुल जाता है, जिहड़ा बेसबरा हो जाता है ना, तो जरा सोचो फिर। जे तां बच्चे की गल कीती कि तुहानूं पता 9, 9:30 या जिन्ना भी समा कुदरत दिंदी है बच्चे दे पैदा होने नूं टाइम चाहिदा है, तो जे माता पिता बेसबरे हो जाए 5वें महीने कहन डॉक्टर साहब हुणे ऑपरेशन करके बच्चा दे दिओ सानूं, तो फिर की बनेगा? बेसबरे हो के बंदा अपना ही नुकसान कर लेंदा है। यकीन रखो, विश्वास रखो, क्योंकि रब दा घर ऐसा घर है जिथों कोई भी खाली नहीं गया। बस यकीन की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। तो तुहाडा विश्वास में जिद्दां दसिया असंभव नूं भी संभव कर दिंदा है। इसलिए हर हालत में अपने मालिक का शुक्र करना है। समझदे हो कि नहीं? ये नियम बनाओ कि सवेरे शाम या हर कदम चलदियां चलदियां धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 करने की आदत बना लीए। तुसी देखोगे अगर शुक्रिया 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 करने की आदत तुसी बना ली ना, तो कुछ दिनों च ही तुहानूं अपनी लाइफ चेंज होंदी नजर आएगी। क्योंकि तुसी किहदा शुक्रिया कर रहे हो? तुसी ये संसार का शुक्रिया नहीं कर रहे, तुसी ये संसार नूं बनाउण वाले, सानू जीवन देने वाले वो मालिक का शुक्रिया कर रहे हो। और जदों ओदा शुक्रिया किया जाएगा तो फिर ओदा प्रभाव भी, ओदा असर भी जीवन ते देखण नूं जरूर मिलेगा। और जे असीं ना शुक्रे हो के बैठे रहे, सबर करना भुल गए, बेसबरे हो गए, तो फिर सानू खुशी कदी भी नहीं मिल सकती। फिर साडे जीवन च कदी खुशियां नहीं आ सकदियां। ये याद रखो। फिर कहांगे कि जेड़े इंतजार करते हैं ना कि पेड़ ते टाइम आएगा फल लगेगा, और फिर जदों फल पकेगा उदों तोड़ के खाना है, फल का स्वाद भी उन्होंने ही मिलता है। समझते हो कि नहीं? जेड़े देखते निक्की जी अंबी लग गई है, तोड़ लो इन्हूं, हुणे ही खा लो, हुणे ही खा लो, तो फिर वो की होएगा? रस आएगा, स्वाद आएगा? फिर तो वो कड़वी होएगी, शायद अचार पाण दे भी काम ना आवे। समझते हो कि नहीं? इसलिए सबर और शुक्र, ये दो चीज़ां जिहड़ा इंसान अपने अंदर भर लेंदा है कि मैं हर हालत में शुक्र करना है, अपने मालिक दे हर हालत में हर भाणे नूं मनना है और सबर रखना है। सबर भी उही रख सकता जिहदे अंदर विश्वास होवे। जिद्दां कहा जाता ना, एक फकीर गठड़ी लैके तुरे जा रहे सी, मोढे ते गठड़ी चक्की हुई सी, ते एक आदमी अग्गों मिलिया, उन्हें देखिया एक फकीर तुरे जा रहे हैं, तो उन्होंने फकीरां नूं पुछया कि महाराज तुसीं रब दे फकीर लगदे हो, मैनूं एक राज दसो कि जीवन च शांति किद्दां हासिल की जा सकती है। फकीरां ने कहा शांति किद्दां हासिल की जावे? उन्होंने गठड़ी लाई जमीन ते रख दी, कहंदे इदां। कहंदा महाराज समझिया नहीं। फकीर कहंदे समझा दिता, नहीं समझिया? कहंदे समझ ला तेरियां समस्यावां, ये तेरियां समस्यावां ये गठड़ी रूपी है जिन्हां नूं तूं हर वेले लैके तुरिया होया है। जे शांति चाहिए है तो यह धरती समझ ला परमात्मा है, ये समस्यावां दीयां गठड़ियां उहदे हवाले कर दे, क्या परमात्मा तेरी, ये समस्या मेरी नहीं होना तेरी, जीवन च शांति आ जाएगी। वो कहता फिर दसो आनंद कितना चाहिए है? फकीरां ने गठड़ी दोबारा उठाई, मोढे ते रखी और गुनगुनाते हुए, हसते हुए, मुस्कुराते हुए तुर पे। वो कहता महाराज दसिया नहीं तुसीं तुर पे? फकीर कहते दस तां दिता कि जे जीवन च समस्या है तो गठड़ी खुशी दे नाल उहनूं स्वीकार कर और गुनगुनांदा होया तुर, और ये सोच कि मैं प्रार्थना कर दी है और मैनूं यकीन है उहदी रहमत मेरी मदद वास्ते आ रही है, इसलिए मैं खुशी खुशी तुरना है। इस समस्यावां की गठड़ी को खुशी ना एक्सेप्ट करके, जे समस्या आ गई है घबराना नहीं है, क्योंकि मैं अपने मालिक अगे प्रार्थना कर दी और मैनूं यकीन है हुण उहदी रहमत मेरी मदद वास्ते जरूर आएगी, इसलिए मैं खुशी खुशी गुनगुनांदा जा रहा हाँ, क्योंकि गुनगुना वही सकता जिन्होंने पता है वो मेरा मालिक मेरी मदद जरूर करेगा। तो आधे जीवन च भी अगर समस्या है तो प्रार्थना करो, फरियाद करो
और फिर यकीन रखो मैं फरियाद कर दी है तो वही रहमत मेरी मदद वास्ते जरूर आएगी। मैनू यकीन है अपने मालिक ते। कहते जीवन च आपे आनंद आ जाता है, आपे जीवन च शांति आ जाती है। जिदा कहा जाता ना, एक मौलाना रूमी के जीवन का वाकया सानू याद आ गया। ये मौलाना रूमी के जीवन के वाकया च भी 4 सबक है, वो भी याद करने हैं। समझ दो कि नहीं कि एक दिन मौलाना रूमी तुरे जा रहे हैं। जो तुरे जा रहे हैं, जिस रास्ते वो जा रहे हैं उस रास्ते च ना 13-14 कुत्ते खड़े हैं, बड़े भौंक रहे हैं। मौलाना रूमी आराम नाल अपने मालिक का, अपने रब का जिक्र करते हुए उतों अगे लंघे। जो नंगे थोड़ा अगे गए तो देखा एक नौजवान खड़ा है, डरिया होया, सहमिया होया नौजवान खड़ा है। तो मौलाना रूमी ने पूछा, ऐ नौजवान डरिया होया सहमिया होया क्यों है, इन्ना डरिया क्यों खड़ा है? कहता महाराज की दसा, आ रास्ते जाना है पर देखो 14-15 कुत्ते खड़े हैं, इन्ना भौंक रहे हैं, तो इन्हों देख के मैनू डर लगता, मेरी अगे जाने की हिम्मत नहीं पै रही। जाना जरूरी है पर कुत्तियां नूं देख के डर लगता है, इन्ना भौंकते हैं कि मैनू कुछ कहन ना, मेरी लत्त ना फड़ लैण, मैनू कोई तकलीफ ना देण, इसलिए मैं इन्हों देख के सहमिया होया हाँ। जो इन्नी गल कही तो उसले मौलाना रूमी ने 4 वचन कहे, ये 4 ही बड़े समझण वाले हैं। पहली गल मौलाना रूमी ने कही कि नौजवान ये कुत्ते, उन्होंने की लिखा, ये कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। जरा गौर करना की लिखा, कुत्ते कादे लई हुंदे, भौंकने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। कुत्ते भौंक सकते हैं, रोक नहीं सकते, रोकता तो इंसान को उसका खौफ है। पहली लाइन। हुण इत्थे सिर्फ कुत्तियां की गल नहीं है, साडी जिंदगी की समस्यावां की गल है। कुत्ते भौंक सकते हैं पर रोकदे सानू कुत्ते नहीं है। रोकदा कौन है सानू? साडे अंदरला डर, साडे अंदरला खौफ। क्योंकि कुत्ते तो भौंक रहे हैं पर असीं डर जाते हैं, वो भौंक रहा कि मेरी लत्त ना फड़ लवे। हुण मौलाना रूमी कहते देख, असीं भी तो उन्हां कोल दी आए हैं, भौंक उदों भी रहे सी पर साडे अंदर डर नहीं सी, साडे अंदर फिक्र नहीं सी, क्योंकि सानू विश्वास सी कि जेदा मैं नाम लै रहा ना, जिस रब नूं मैं याद कर रहा, वो हर वेले मेरी रक्षा करन नूं हर जगह मेरे नाल मौजूद है। तो फिर कुत्तियां तो की डरना? पहली चीज जो समझनी है सी कि तुहाडे जीवन च भी समस्यावां रूपी कुत्ते बड़े भौंकदे होणगे या बड़े भौंकणगे। क्योंकि जदों इंसान कोई भी काम करना शुरू करता है, उन्हें कोई भी काम करना हो, चाहे रूहानियत का हो चाहे दुनियावी हो, तो समस्यावां रास्ते जांदियां ही हैं। पर उत्थे हुण कई ऐसे हुंदे जिहड़े समस्यावां नूं देख के नौजवान की तरह डर के सहम के रुक जाते हैं कि हाय आ समस्या आ गई की करूं। तो उत्थे मौलाना रूमी का वचन याद रखो कि समस्यावां ये वो कुत्ते हैं जिहड़े भौंक तां सकदे हैं, पर जे आपां निडर होइए, अपने मालिक ते विश्वास करिए तो सानू रोक नहीं सकते। इसलिए इन समस्या तो, इस समस्यावां परेशानियां दे कुत्तियां तो डर के मैं रुकना नहीं है, बल्कि अपने मालिक पे विश्वास रखना है, अपने मालिक पे यकीन रखना है और मैं कदम अगे बढ़ाना है। इसलिए जीवन कोई भी समस्या आवे तो कभी डरो ना, घबराओ ना, क्योंकि समस्या तो डर के रुक गए। तो मौलाना रूमी ने दूजा वचन किया, केड़ा सी? कहंदा की कहंदे मौलाना रूमी उस नौजवान, उन्होंने कहा कि बेटा जरा ध्यान देने वाली गल है, दूसरा पॉइंट हुण समझ लेना। वो कहंदे बेटा जेड़े रास्ते विच भौंकण वाले कुत्तियां दी फिक्र करते हैं वो कदी अपनी मंजिल ते पहुंच नहीं सकते। ये दूजा वचन है। इसलिए तुसीं भी समझो कि जे रास्ते विच आने वाली परेशानियां तो डर के उन्हां दी फिक्र करके बह गए तो कदी सानू साडी मंजिल मिल ही नहीं सकती। हुण एक बंदा सोचे मैं दिल्ली जाना पर किते रास्ते गड्डी ना खराब हो जाए, किते टायर ना पंचर हो जाए, बस ये सोचा सोच के किते एक्सीडेंट ना हो जाए, वो तुरे ही ना, वो जावे ही ना, तो कदी वो दिल्ली पहुंचेगा। तो जेड़ा कहे कोई गल नहीं, वो गड्डी के टायर पंचर होंदे रहंदे है, जे माड़ियां मोटियां झरीटां लगदियां रहंदियां है, माड़ियां मोटियां परेशानियां आंदियां रहंदियां है, पर मेरा मालिक मेरे नाल है। जे वो मेरे नाल है तो फिर शायद कोई परेशानी आवे ना और सही सलामत चला जाए। ये विश्वास नाल जदों बंदा जाता है तो सही सलामत मंजिल भी मिल जाती और रास्ते की परेशानी भी कोई नहीं आती। इसलिए रास्ते दी परेशानियों पहले कबूल करो कि जे आएगी नहीं तो मैनू की फिक्र है। हुण एक बंदा फर्ज करो
किसी एजेंसी में जावे, किसी गड्डियां दी एजेंसी में, और जाके कहे जी मैनू इदां दी गड्डी जो जिहदी कदी टक्कर ना हो, जिन्होंने कदी झरीट ना लगे, जिहड़ी कदी खराब ना हो, तो कंपनी ने की कहना है भाई इदां दी गड्डी बनी नहीं अज तक जिन्होंने टक्कर ना हो, जिन्होंने झरीट ना लगे, जिहदा तेल ना मुक्के, या जिन्होंने सर्विस कराने की लोड़ ना पवे। ये तो तेरे ते निर्भर है कि तू सही ढंग नाल चलाएगा तो टक्कर नहीं होएगी, झरीट नहीं लगेगी। पर जे तू ही गलत चलाएगा तो फिर इदां दी गड्डी नहीं बनी कि तू टक्कर मारे तो आप ही चला भी अपने आप, इदां दी गड्डी मिलेगी फिर। समझ लो इसी तरह जे बंदा भी सोचे जिंदगी इदां दी चाहिए जिस कोई समस्या ना हो, जिस कोई टक्कर ना हो, कोई झरीट ना लगे, तो फिर इदां दी जिंदगी अज तक किसी दी बनी नहीं है। समस्यावां दा सामना तो गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां नूं भी अवतारां नूं भी करना पै गया, और जरा गौर करना उन्होंने तो इन्नियां बड़ियां बड़ियां समस्यावां का सामना करना पिया जिहदे बारे इंसान सोच के ही कंब जाता है इदां दी तकलीफ झल्ले उन्होंने। पर उन्होंने अंदर विश्वास इन्ना सी, उन्होंने अंदर भरोसा इन्ना सी अपने रब दा कि जे मुश्किल आई है तो साडा मालिक साडे नाल है, मुश्किल दूर भी जरूर करेगा। अज बंदे दे रास्ते च माड़ी प्रॉब्लम आ जाती, बंदा डोल जाता है, तो उसलिए सोचो गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां की जिंदगी बारे उन्होंने किन्नियां समस्यावां का सामना किया। उन्होंने बड़ी तो बड़ी समस्या भी छोटी हो गई जदों उन्होंने अपने विश्वास नूं बड़ा कर लिया। पर अज बंदा की करता है, अपनी समस्या नूं बड़ा कर लैंदा तो अपने मालिक दीयां रहमतां नूं विश्वास नूं छोटा कर लैंदा है, फिर बंदा डरदा है। इसलिए समझना सारिਆਂ ने कि जिद्दां गड्डी कोई ऐसी नहीं है जिस कोई कभी एक्सीडेंट ना हो, झरीट ना लगे, या कभी उसकी सर्विस की लोड़ हो, इदां समझो जीवन भी एक ऐसा ही है कि रास्ते चलदे जे पहले ही असीं कबूल कर लईए कि टक्कर हो सकती है, ये हो जाए हल करना टेंशन की लैनी, झरीट लग गई तो हल करना टेंशन की लैनी, तेल मुक गया तो तेल पाउणा टेंशन की लैनी। इसी तरह सोचो कि जीवन जे कोई समस्या आती भी है ना तो टेंशन की लैनी, हर समस्या नूं दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। और जिन्ना ज़्यादा विश्वास अपने मालिक ते होएगा उन्नियां समस्यावां दूर दूर रहणगियां तुहाडे तों। समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि उहदे विश्वास की शक्ति है। सो समझना जरा। दूजी गल जो मौलाना रूमी ने कही कि जो रास्ते के कुत्तों की फिक्र करते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए तुहानू ये गल कहांगे, इत्थे कुत्ते समझ लो रास्ते दी समस्यावां, चिंतावां, फिक्र। जे तुसीं उन्हां तों डरदे रहोगे कि कोई समस्या ना आ जाए तो फिर कभी तुहानू कामयाबी रूपी मंजिल नहीं मिलनी। बल्कि ये सोचो कोई गल नहीं, अपने मालिक के भरोसे चलना, जो समस्या आएगी भी तो मेरा मालिक बैठा मेरे नाल मेरी संभाल करना। और तीसरी गल जो मौलाना रूमी ने कही, कहते बेटा खौफ ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे खत्म करो। कहते डर ही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। समझना जरा सारिਆਂ ने, क्योंकि कोई चीज साडी दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन हुंदा? साडे अंदर बैठा साडा डर। जो तुसीं डर जाते हैं ना तो डर ही, जिद्दां कहते जो डर गया समझो मर गया, वो डर ही बंदे की जान ले लैंदा है। वो डर ही बंदे नूं तकलीफां दुखां नाल भर दिंदा है। हुण जिद्दां समझ लो कि किसी का ऑपरेशन होना होवे, हुण ऑपरेशन कोई बड़ी गल नहीं, लखां दुनिया रोज़ ऑपरेशन करांदी है, पर वह मन डराई आएगा, हाए ऑपरेशन से दुख बड़ा लगना है, ऑपरेशन च इदां होनी है, ऑपरेशन च उदां होनी है, इदां इदां हो जाना। वो मन ही इन्ना डरा दिंदा है कि जदों हुंदा है तो बंदा कहता मैं भी डरदा सी, ये तो होया ही कुछ नहीं, मैनूं तो पता भी नहीं लगा। समझदे हो कि नहीं? यानी कहने का मतलब की है, वो हालात उन्ने बुरे नहीं हुंदे जिन्ना बुरा साडा मन सोच सोच के उन्होंने बना दिंदा, डरा डरा के। समझ लगा सारिਆਂ ने? कई बार बंदा डरदा है ना, लै जी जो हुण माता पिता दुनिया ते है तो बंदा डरदा जो माता पिता को कुछ हो गया मैं जी नहीं सकता। पर जो एक नूं भी कुछ हो जाता है तो बंदा आराम नाल जिंदगी रुक जाती। किसी की किसी का पति चला गया, पत्नी चली गई, बस मन सोच सोच के डरा दिंदा है कि इदां हो जाना उदां हो जाना। पर जो हालात आते तो हुंदा कुछ भी नहीं है, जिंदगी फिर आराम नाल चलती रहती है, क्योंकि जिंदगी चलाने वाला वो परमात्मा है। पर ऐसी सोचते रहते शायद वो सहारे चल रही है, शायद वो सहारे चल रही है। नहीं, ये किसी के सहारे नहीं, ये सहारे चलती है तो वो परमात्मा है, वो प्रभु है। जब इस चीज को समझ लिया तो फिर साडे अंदरों डर भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। जरा समझ लेना इस चीज। इसलिए ये डर सब तो बड़ा शत्रु है साडा। और डर नूं खत्म करने वास्ते की करना कि जिहड़ी चीज़ तो असीं डरदे हां ना, जब तक असीं वो काम करांगे नहीं साडा डर कदी दूर नहीं होएगा।
फर्ज करो किसी को तैरन तो डर लगता है, तो जब तक वो तैरेगा नहीं, डर कभी दूर नहीं होएगा। किसी को गड्डी चलाने तो डर लगता, जब तक गड्डी चलाएगा नहीं, डर दूर नहीं होएगा। क्योंकि जो असीं वो काम कर लेंदे आ तो डर खत्म हो जाता है। हुण फर्ज करो अगे कुत्ता खड़ा है, जिद्दां दस्सिया एक कहानी विच, हुण जब तक असीं खड़े सोचते रहांगे उदों तक डर बनिया रहेगा, पर जे हिम्मत करके कोल दी लंघ जावांगे तो अगे वास्ते डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर नूं जित लिया। समझ आ रही है साडी गल? इसलिए डरना नहीं है, डर नूं छड्ड के अपने मालिक ते विश्वास करना है। और चौथी गल मौलाना रूमी उहनूं कहंदे है, जिहदे च यही चीज दसी गई है। की कहंदे चौथी गल? नौजवान नूं कहंदे बेटा विश्वास के साथ दुआ करो तो खुदा की रहमत तुम्हारे लिए रास्ता बना देगी, और पीछे मुड़कर मत देखो। जरा गौर करना, ये चौथी गल कही कि जे लगता है रास्ते च मुश्किल है, वो कहते विश्वास नाल दुआ कर अपने रब दे अगे, अपने मालिक अगे, कि मालिक मुश्किल है, हुण मेरा साथ दे, मैनू हिम्मत दे ताकि मैं इस मुश्किल चों पार जा सका। और फिर कहते विश्वास नाल चल और यकीन रख ओदी रहमत मेरी मदद वास्ते जरूर आएगी, ओदी रहमत मैनू रास्ता जरूर देगी। और पिछे मुड़ के नहीं देखना। फिर पिछे मुड़ के देखने का मतलब की है? कई बार देखिए ना, जिदा पहला भी दसिया कि इंसान पिछे गड्डी देख के चलावे तो टक्कर ही वजदियां, गड्डी अगे लैके जानी है ऐसे, पर बंदा पिछे मेरा इदा हो गया, पिछे मेरा उदा हो गया, फलाने ने मैनू गाल कड्डी सी, वो कदों कड्डी सी? 5 साल पहला कड्डी सी, हाले भी उहदे बारे सोच सोच के दुखी हो रहा है। पिछे नुकसान होया सी, कदों होया सी? 6 महीने पहला होया सी, वो 6 महीने पहला तो नुकसान हो गया, पर अज भी उहदे बारे सोच सोच के दुखी तू आप हो रहा है। तो जे उदों ही भुल जाता कि जो पिछे हो गया, अगे तो मैं ध्यान रखना है। क्योंकि इंसान वो है कि जे गलती नाल कोई नुकसान हो जाए ना, तो उस तो ऐसी शिक्षा लवे कि दोबारा फ्यूचर च कदी वो गलती होवे ना। बल्कि जे नुकसान होने तो बाद कोई शिक्षा मिलती तब भी शुक्र करो कि शुक्र है परमात्मा, नुकसान जरूर होया पर सीखण नूं बहुत कुछ मिल गया। नहीं तो जरा सोचो, तुसी अपने बच्चों को स्कूलों च भेज दो, कॉलेजों च भेज दो, लाखां रुपया उन्होंने फीस दिंदे हो, किस वास्ते? ताकि वो कुछ सीख सकन, सीखण वास्ते भेज दो ना। तो हुण जरा सोचो, जे बच्चों की शिक्षा देने वास्ते लाखां खर्च सकते हैं, तो जे लाखां का नुकसान हो गया, मैनू कुछ सीखना मिल गया, तो फिर मैं भी कह सकता ठीक है मैनू भी ये शिक्षा मिल गई, नुकसान बेशक हो गया पर पूरी लाइफ वास्ते मैनू ये शिक्षा मिल गई, मुड़ के मैं बच के रहना है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि इंसान दे विच यही तो गुण है कि इंसान अपनियां गलतियां तो सीख सकता है, पर पशु पंछी अपनियां गलतियां तो सीख नहीं सकते। समझते हो कि नहीं? इंसान अपनियां गलतियां तो कह दो सीख सकता है कि आ गलती हो गई, इच मेरा आ नुकसान होया सी, हुण दोबारा ये गलती नहीं करनी, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ समझ ले ली, सीख लिया। हुण फ्यूचर च चाहे ਅਸੀਂ 30 साल 40 साल 50 साल जींदे आ, पर इन्नी समझ है कि वो गलती दोबारा नहीं करनी, क्योंकि एक बार नुकसान हो गया दोबारा नहीं होना चाहिए। पर जानवर नूं देखो, वो एक जगह जिथे जिद्दां समझ लो एक शेर जिस धोखे नाल पिंजरे च आएगा ना, उन्होंने दोबारा छड़ दो, उसी धोखे नाल दोबारा भी वो पिंजरे च आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने समझ नहीं है, उन्होंने सूझी नहीं है। ताही तो शेर है, ताही तो कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़ी है, कां है। हालांकि कई जानवर भी ट्रेनिंग लैके थोड़ा सीख जाते हैं, सीख जाते कि नहीं? कुत्ते नूं भी ट्रेनिंग दी जाती है, पशु पंछियों नूं भी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी सिखाया जाए तो जानवर भी सीख लेंदे। फिर इंसान दे कोल तां रब ने समझ ही बहुत दी हुई है। इसलिए इंसान वो जिहड़ा अपनी मिस्टेक तो सीखता है और फिर दोबारा कभी वो मिस्टेक नहीं करता। इसलिए मौलाना रूमी कहते पिछे मुड़ के नहीं देखना, और नाल जाते जाते की किया कि बेटा तू बेफिक्र होके जा, मैं इत्थे खड़ा, मैं इत्थे खड़ा तेरी मदद वास्ते, तू डर ना, तू बेफिक्र होके जा। और जिद्दां दसिया रब अगे दुआ करदा जा, ओदी रहमत तेनू रास्ता जरूर देगी, क्योंकि सब दे अंदर ओही तां वसदा है। हुण तू पहला देख रहा सी कुत्ते है, हुण तू कुत्ते ना सोच, ये सोच के ना अंदर भी मेरा वो प्यारा वसदा है, और जिथे मेरा प्यारा वसदा है वो चीज़ मेरा नुकसान कदी कर ही नहीं सकती। कहते सोच नाल जा, बाकी मैं खड़ा हाँ, डरन की लोड़ नहीं है। कहते नौजवान नूं जदों समझाया मौलाना रूमी ने, नौजवान ने कदम बढ़ाए, सोचता होया, दुआ करता होया, अरदास करता होया कि मालिक मेरी रक्षा करी, ऐ परमात्मा मैनू हिम्मत दे, मैनू हौसला दे, और इन्हां अंदर भी तू ही वसदा है, तू ही मैनू मार्ग देना है। सोचता जा रहा तो कुत्ते हौली हौली आपे पिछे हुंदे चले गए, तो नौजवान चला गया। नौजवान चला गया, अगे जाके मुड़ के देखता तो मौलाना रूमी कहते जा,
ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਪਊ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਿਲਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੜ ਜਾਊਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੜ ਸਕਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਟ ਜਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹਾਓ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਾ ਲਜਪਾਲ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੱਸੀਦਾ ਐਸੇ ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁੰਖਾਰ ਡਾਕੂ, ਖੁੰਖਾਰ ਡਾਕੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ? ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਸ ਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਆ ਬੰਦੂਕ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੈਂ ਲੜੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਚਲਾਓ ਬੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੋਰੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਐਨ ਵੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਹਦਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਚਲਾ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਏ ਡਾਕੂ, ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਆ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਨੂੰ 5-7 ਡਾਕੂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਹਾਲੇ, ਬੱਸ ਹੀ ਥੋੜੀ ਆਏ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੂਕ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬੱਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬੱਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਹੀ ਆਏ, ਕੀਤਾ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾ ਦਿਓ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪੈਸਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਰਸ, ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਠੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗਠੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਗਏ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੋਰੋ ਬੱਸ ਚਲੀਏ। ਹੈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ,
चलो चलिए हुण जरा समझना सारिਆਂ ने। ਹੁਣ कई सज्जन मित्र ना इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ भी बड़ियां ਕਰਨ वाले ਹੁੰਦੇ है ना, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਐਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਾਕੂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ, ਬੈਠ ਗਏ ਕੈਬਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਐਸੀ ਡਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और कई तो हाले भी बंद होके बैठे हुए हैं, नहीं जी हाले नहीं मिलना, हाले हालात ठीक होंगे फिर मिलांगे, फिर सत्संग होएगा, फिर ये होएगा, फिर वो होएगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ ਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੂਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਦੁਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਕੁੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣ, चिंता ना करो, सच्चे दिल ना अरदास करो, दुआ करो अपने मालिक के अगे, और विश्वास रखो उसकी रहमत जरूर होएगी, मेरिया झोलियां जरूर भरनगियां और मेरा मालिक मेरे नाल। और असीं नाल खड़े हां, तुहानूं हमेशा हिम्मत देण नूं सहारा दे। ये विश्वास रखना है तुसीं। बोलो विश्वास है कि नहीं? ते कह दिओ मैनूं मेरे मालिक दे पूरा, मैनूं मेरे मालिक दे पूरा, मैनूं मेरे मालिक दे पूरा। और ये विश्वास नूं कदी टुटण नहीं देना, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि यही वो रिश्ता है, यही वो नाता है जो सानू साडे मालिक नाल जोड़ के रखता है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये चार गल्लां दस के मौलाना रूमी ने उहदे अंदर इन्नी हिम्मत पैदा की, वो निडर हो के अगे वधदा चला गया। क्योंकि फिर इत्थे गल कहांगे कि जो रास्ते कुत्तियां दी फिक्र करते हैं ना, कदी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। इसी तरह रास्ते च आने वाली परेशानियां, तकलीफां, दुखों की फिक्र करांगे तो फिर सोचो, एक मां सोचे कि बच्चे को जन्म देने लगे तो पीड़ बड़ी होंगी, तकलीफ बड़ी होंगी, मैं तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो कभी भी नवी जिंदगी को जन्म, जिहड़ी हर तकलीफ झल्लण नूं तैयार है, जे इंसान हर दुख झल्लण नूं तैयार है, तो फिर हर सुख पाउण नूं भी वो तैयार हो जाता है। क्योंकि पहला दुख झलना पैंदा, सुख तो बाद में आंदा है। ताही तो कुदरत ने देखो ये नियम रखा है कि बदामां दी गिरी दे बाहर सख्त खोल है, क्योंकि कुदरत कीमती चीज़ नूं हमेशा सख्त हालातों में छुपा के रखती है। क्योंकि कुदरत यही कहती है कि यह कीमती चीज़ तक वही पहुंच सकता जिहड़ा सख्त हालातों नूं तोड़न वास्ते तैयार होवे। इसलिए तुहाडे जीवन च जिन्ने भी सख्त हालात आते हैं, ये याद रखो, इन्हां सख्त हालातों के अंदर ही मिठा फल छुपिया है। जे मैं मिठे फल तक पहुंचना है तो इन्हां हालातों का सामना करने वास्ते मैनूं तैयार रहना चाहिए है। इन्नी हिम्मत, इन्ना हौसला मेरे अंदर रहना चाहिए है कि हर हालात नूं झल्लण नूं मैं तैयार हाँ। और तैयार क्यों ना होवां जब मेरा मालिक मेरे, तो तुसीं तैयार हो कि नहीं? और दूसरी गल, कदी एक बार कोशिश करके ना हार मान लिया करो। हुण एक गल दा जवाब देना, एक सेब दा पेड़ है, वो सेब दे पेड़ ते हज़ारां सेब लगदे है, ठीक है? फिर असीं एक सेब तोड़ते हैं, एक सेब तोड़ के उन्होंने कटते हैं तो एक सेब के 10-12 बीज होंगे, 10-12 या 15 की होंगे है बीज, वो बी। हुण जे कुदरत चाहती तो एक बीज भी रख सकती सी, पर वो 10-12 बीज क्यों रखती है? क्योंकि कुदरत नूं भी पता है
कि जे सेब के पेड़ नूं दुबारा पैदा करना है तो कई बार इक्को ही बीज सफल नहीं हुंदा। उत्थे ऑप्शन रखती है कुदरत कि एक सफल ना हो तो दूजा होएगा, दूजा ना होया तीजा होएगा, तीजा ना होया चौथा होएगा। यानी है ना 10-12 बीजां चों एक बीज जरूर वृक्ष बनेगा। तो कुदरत भी कहती ऑप्शन। सो तू भी एक कोशिश करदा मेरा काम नहीं बनता, एक कोशिश की काम करके हार के बह गया, तो कुदरत कहती है वो फला फ्रूटा तो निशानियां लै कि मैं उत्थे भी कहती हाँ कि तू कोशिश कर। एक अंब अंदर एक गुठली हुंदी है, पर वो एक पेड़ ते हज़ारां अंब कुदरत क्यों लांदी है? ताकि जे एक गुठली पेड़ ना बन सके दूजी बने, दूजी ना बन सके तीजी बने। वो कहते कोशिश उदों तक करता रहे जब तक वो गिटक वृक्ष ना बन जाए। इतनी तेनू भी कोशिश करते रहना चाहिए है। जे तेनू नौकरी चाहिए है तो एक दो जगह कोशिश करके हार मन के ना बह, बल्कि बना ला कि उदों तक मैं कोशिश करते रहना है जब तक मैनू कामयाबी नहीं मिल जाती। कहते एक फकीर के बारे कहावत मशहूर सी कि वह फकीर जदों नचदे सी बारिश हुंदी सी। जरा समझना, कहावत मशहूर सी जदों भी फकीर नचदे बारिश हुंदी सी। तो एक बार कुछ नौजवान आ गए, कहते ये किद्दां हो सकता कि फकीर नचण तो बारिश होवे। तो उन्होंने जाके फकीर नूं कहा असीं नहीं मानते ये गल नूं कि फकीर नचे तो बारिश हुंदी है। तो उसले फकीर कहते भाई अपनी अपनी समझ है, अपना अपना विश्वास है। तो नौजवान कहने लगे अच्छा जे तुहाडे नच्चियां ते बारिश हो जाती है, हो सकती है, तो वैसे भी नच के देख लेंगे, साडे नचना भी बारिश हो जाए। फकीर कहते नच लो फिर। हुण चारे नौजवान नचण लगे। 10 मिनट होए नचदियां, ऊपर देखण धुप्प है। 10 मिनट होए, एक 10 मिनट ते रुक गया, दूजा 15 मिनट ते रुक गया, तीजा 20-25 मिनट ते रुक गया, चौथे दी अद्धे घंटे जी बस हो गई, बह गए सारे। कहते बारिश तो होई नहीं, कभी नचण भी बारिश हुंदी है? फकीर कहते हुंदी है अगर विश्वास होवे। तो कहते मारे करके दिखाओ फिर। फकीर कहते लाओ फिर। फकीर अपनी मस्ती च अपने रब अगे अरदास की, दुआ की। हुण पहली गल ये समझ लेना कि नौजवानों ने नचना शुरू किया सी पर दुआ नहीं की सी। इनू कहते मेहनत मेरी। सो कोई भी काम शुरू करना है, कोई भी मेहनत का काम होवे, चाहे रहमत का काम होवे, उत्थे अरदास करनी, फरियाद करनी जरूरी है कि मेरे मालिक का काम शुरू कर लगा, रहमत तू करनी है, इज्जत मेरी तू रखनी है। फकीर ने दुआ की और नचना शुरू कर दिता। अद्धा घंटा होया, घंटा होया, 1.5 घंटा होया, 2 घंटे होए, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। फकीर नचते जा रहे, नचते जा रहे, नचते जा रहे। करदे करदे 8 घंटे हो गए। बरसात होनी शुरू हो गई, बदल आए, बरसात होनी शुरू हो गई। वो नौजवान कहते कमाल की गल है। जिद्दे बरसात शुरू हुई फकीर शांत होके बह गए। कहते कमाल की गल है, मरे ये कितना चमत्कार, तुहाडे नचण नाल बरसात कितना हो गई, ये की चमत्कार। फकीर कहते 2 गल्लां समझ लो कि पहली गल मैं जब भी नचना शुरू करदा तो अपने रब अगे अरदास करदा है कि बरसात तू करनी है, और दूसरी मेरी आदत है मैं उदों तक नचनों हटदा नहीं जब तक बरसात शुरू ना हो जाए। जे 24 घंटे भी मैनू नचना पैंदा तो मैं नचदे रहना सी, क्योंकि ये मेरी रब की इज्जत का सवाल सी, ये मेरे प्रेम का सवाल सी। इसलिए कोशिश मैनू करनी पैनी है तो रहमत मेरे मालिक ने करनी है। इत्थे बंदा कहता रब्बा कामयाबी दें, 4 कदम तुरदा है, यानी पहुंचना असीं चंद्रमे ते चाहते हैं तो नज़र साडी हुशियारपुर है। हुण जिथे जाना है ना, नज़र भी सानू, कोशिश भी सानू उन्नी करनी पैनी है। जिद्दां कहंदे JF कैनेडी अमेरिका का राष्ट्रपति जो सी, उन्हें जदों फैसला किया कि मैं चंद्रमे ते पहुंचाना है जान नू, यानी फैसला लिया कैनेडी ने, क्योंकि वो समय च ही ये अभियान शुरू होया, मिशन शुरू होया। जदों जान चंद्रमे ते पहुंचे तो उन्हें जदों सोचा कि चंद्रमे ते जाना है तो अपने साइंटिस्ट इकट्ठे किए अपने देश के। तो उन्होंने कहा अज तक कोई गया नहीं, अज तक किसी ने उत्थे पैर नहीं रखिया। तो कैनेडी ने कहा इसलिए अज तक कोई गया नहीं क्योंकि अज तक किसी ने कोशिश भी की नहीं। इसलिए ताही तो मैं चाहता हाँ कि इस अभियान विच मैनू कामयाबी मिले। तो तुसी जो कर सकते हो चंद्रमे ते पहुंचने वास्ते करो, जिन्ना खर्चा आंदा है मैं करन नू तैयार, पर यह मिशन फतेह करना है क्योंकि बहुत बड़ा मिशन। जदों ये शुरुआत हुई ना मिशन की, कहते पूरे संसार दी नज़रां उत्थे सी कि लै भी अमेरिका चंद्रमे ते जाने की कोशिश कर रहा है, हुण की बनेगा, की वो सफल होएगा कि नहीं। तो जिहड़े विरोधी पार्टी वाले सी उन्होंने बड़ा विरोध किया कि पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, अज तक कोई चंद्रमे ते नहीं गया, चंद्रमे ते कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए विरोधी पार्टी वाले ने बड़े
बैनर इदां दे लाने शुरू किए कनेडी के खिलाफ। ये तो पागल हो गया, दिमाग खराब है। कोई चंद्रमे ते गया अज तक? क्योंकि जदों तुसीं कुछ अच्छा करना है ना, तो याद रखो तुहानू विरोध का भी सामना करना पैना है, तुहानू लोगों दी गल्लां भी सुननियां पैणियां है। तो जे कनेडी विरोधी पार्टी का विरोधियों दी गल्लां सुन के हिम्मत हार के बह जांदा तो शायद चंद्रमे ते कोई। हुण इत्थे असीं की कहना चाहांगे कि दुनिया कुछ भी कहे, पर तुसीं कदी दुनिया दी गल्लां सुन के निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, बल्कि विश्वास रखना है कि मैनू जे मेरे मालिक ने जिंदगी दी है तो वह साथ चाहिए है। फिर दुनिया साथ देवे ना देवे, जे वह मेरे नाल है तो मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, वह साथ चाहिए मैनू। हुण कहंदे जदों ये अभियान शुरू किया तो नवा अभियान सी, खर्चा बहुत हो रहा सी। उस वेले कैनेडी ने जो अपने देश के अच्छे अच्छे बिजनेसमैन सी उन्होंने भी कहा हेल्प करो। जिदा कोई भी बड़े काम होंगे ना तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हेल्प करते, डोनेशन करते। जिदा कई बार देखा ना कि कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभियान चला दे कि देश में इन्ने पेड़ लाने हैं तो कई अपने वालों देंगे, लो जी 100 पेड़ मेरे वालों ले लो, 1000 पेड़ मेरे वालों ले लो। या पिछे कश्मीर दे विच जो घायल होए सी या उन्होंने रिलीफ फंड वास्ते तुसीं देखो लोगों ने कितना दान किया। क्योंकि जिस वेले कोई अभियान चलता ना तो वे सारे उस सहयोग देने की कोशिश करते हैं। उसलिए सारे ने कोशिश की तो उस वेले जिन्होंने भी सहयोग दिता सी, कोशिश की सी, कैनेडी ने एक सभा रखी, उस प्रयोगशाला में उन्होंने बुलाया सन्मानित करने वास्ते। हुण जदों कहंदे सारिਆਂ ਨੂੰ राष्ट्रपति मिल रहा है, जिन्होंने भी सहयोग दिता, तो एक आदमी नूं मिलिया जो देखण नूं सधारण जिहा लगदा सी, उहनूं भी मिलिया तो उहनूं पुछया भाई तू कौन है? कोई बिजनेसमैन तो लगता नहीं, कोई बड़ा आदमी तो लगता नहीं, तू कौन है? तो उस वेले उन्हें कहा जी मैं इस प्रयोगशाला च स्वीपर का काम करता है। स्वीपर यानी पोचा लाने वाला, जो दी सफाई का ख्याल रखता है। वो कहते तू स्वीपर का काम करता है? वो कहता काम बेशक मैं स्वीपर का करता हाँ, पर इस बहुत बड़े मिशन विच मैं भी सहयोग दे रहा। पूछया कितना सहयोग दिता? तो उन्होंने दसिया कि अपनी जमा पूंजी का $1000 उस वेले बहुत होंदा सी, $1000 ये स्वीपर ने भी जोड़ जोड़ के रखिया सी, वो भी इस अभियान में दिता। वो कहता जी मैं इस बहुत बड़े मिशन विच सहयोग दे रहा हाँ। कैनेडी ने कहते स्पैशल उन्होंने हाथ मिला के गल ना लाया। क्यों गल ना लाया? कि एक ये भी समझ सकता सी मैं तो एक स्वीपर हाँ, यानी पोचा लाने वाला सफाई कर्मचारी हाँ मैं, वो इतना भी समझ सकता सी, पर उन्हें यही नहीं समझिया कि मैं कोई बहुत छोटा सफाई कर्मचारी है, बल्कि उन्हें की समझिया कि मैं इस बहुत बड़े मिशन का एक हिस्सा हाँ, मैं भी एक सहयोग दे रहा हाँ ये मिशन को सफल करने में। क्योंकि जिद्दां दी इंसान की सोच होंदी है ना, जे तुसीं कोई छोटा भी काम करते हो तो याद रखो छोटा काम करके भी अपने आप को छोटा ना समझो, बल्कि ये सोचो इस संसार को सुंदर बनाने में, इस संसार को खूबसूरत बनाने में मैं भी ये रब के बहुत बड़े मिशन में सहयोग दे रहा हाँ। और मैं कोशिश करा सबनों खुशी देवां, सब दे नाल अच्छा बोलां, ताकि कम से कम मैं रब दे बनाए संसार च कुछ ऐसा तो करा जिन्हें दूजिया खुशी मिले, तो मैं भी कह सका कि यह मालिक है, परमात्मा है, प्रभु मैं भी तेरे इस महान मिशन में तेरा सहयोग दे रहा। या इदा समझ लो कि जिदा दसिया कि हम 2 अक्तूबर का दिन आ रहा कि नहीं, क्योंकि अज 19 अगस्त हो गई है, हम 2 अक्तूबर का दिन आ रहा, बड़े मालकां दा बीबी हजूर का महान पवित्र प्रगट दिवस। और उसके नाल ही जो 171 फुट उच्चा निशान साहब वो भी पहली बार चढ़ना है। समझ ले दिन बहुत खास है। और इत्थे तुहानूं भी ये कहना चाहांगे कि खास दिन, ये बहुत महान दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और जिहड़े बड़े दिन हुंदे ना ये तुहाडे वर्गे प्यारिਆਂ दे सहयोग नाल ही संपूर्ण हुंदे हैं। और साडा एक मकसद है जिदा पहले ही दसिया कि इस संसार नूं खुशियां दे नाल, आनंद नाल, प्रेम दे नाल, शांति दे नाल भरपूर करिए। ये साडा बहुत बड़ा मिशन है। असीं चाहांगे तुसीं भी साडा सहयोग देवो कि असीं भी मालकां दे बहुत बड़े मिशन विच अपने वालों पूरा सहयोग दे रहे। चाहे काम साडा कोई भी होवे, काम चाहे दिहाड़ी करना ही होवे, जिद्दां उस स्वीपर ने कहा कि बहुत बड़े मिशन विच मैं भी योगदान पा रहा। हुण समझ लो जे पूरे साल च 365 दिन हुंदे है और इंसान कुछ भी अपने मालिक दे वास्ते अच्छा करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, तो इस वेले वो समय करके दिखाऊंगा। समझते हो कि नहीं? क्योंकि चीज़ वही जो टाइम सिर ऐसी करिए, क्योंकि जो टाइम सिर वो चीज़ होंगी है तो फिर वो आनंद भी कई गुणा बढ़ जाता है। इसलिए अपने आप को भी तैयार रखो कि वैसे भी मालकां दे इस महान काम विच
क्योंकि वो सब दे जीवन च आनंद, सब दे जीवन शांति, सब दे जीवन च प्यार भरना चाहते हैं। इस समाज को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, सबनों हिम्मत हौसले नाल भरपूर करना चाहते हैं। ये उन्होंने ये सोचा है कि संसार को दुखों तकलीफों परेशानियों तो रहत बनाया जाए, आनंद नाल भरपूर किया जाए। तो असी आर्थिक तौर पर, शरीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जिन्ना भी हो सकीए अपने मालकां साथ दे के, ताकि ऐसी भी कह सकीए कि मालकां दे इस महान मिशन में असी भी पूरा सहयोग दे रहे। तो बोलो तैयार हो कि नहीं तुसीं? इसलिए याद रखना, क्योंकि जिन्ने भी प्रोग्राम होंगे हैं ना, तुहाडे वर्गे प्यारियां दे सहयोग नाल ही होंगे हैं। और कबीर साहब ने एक गल बड़ी प्यारी कही है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कबीर साहब कहते अगर लॉजिक देखा जाए, असीं इत्थे अपने वालों कह रहे हैं, ये कबीर साहब ने नहीं कहा लॉजिक, अगर लॉजिक देखा जाए तो एक बंदे की जेब च 1000 रुपया है, वो 500 दान करता, तो तर्क कहता है 500 घट गया, क्योंकि 500 दान किया 500 घट गया। तर्क कहता है, बुद्धि कहती है। पर जे कहते हैं परमात्मा का विश्वास देखा जाए तो कुरान के अंदर, गीता के अंदर, बाइबल के अंदर, गुरबाणी के अंदर, हर धार्मिक शास्त्र के अंदर लिखा है कि जे तू रब की खातर दान पुण्य करदा आ तो परमात्मा कहता है कि दान किया कभी घटता नहीं है, कई गुणा होकर वापस आंदा भी है। इसलिए हुण जिहड़े तर्क ना चलणगे, लॉजिक ना चलणगे, वो नहीं दान करनगे। जिहड़े अपने मालिक की मैजिक ते विश्वास रखणगे कि जे गुरु रहबर ये गल कह गए, मेरा रब, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान ये गल कह गया कि जे तू मेरी खातर दिंदा है तो मैं 1000 गुणा ज़्यादा तेनू दिंदा, और मैनू विश्वास है कि उहदी खातर कीता कदी घटदा नहीं है, बल्कि कई गुणा होके वापस आ जाता है। हुण जरा सोचो, एक किसान को एक बोरी है, हुण लॉजिक की कहता है कि जे अद्धी बोरी इन्हां जमीन च पा दी तो एक अद्धी रह जानी है। पर कुदरत की कहती है, जे तू अद्धी जमीन च पाएगा ना, आ जिहड़ी अद्धी तेरे कोल है ये तो खत्म हो जाएगी, पर जिहड़ी अद्धी जमीन च गई है कई गुणा होके वापस आनी है। शायद अद्धी गई है तो 10 बोरियां वापस आन, हुंदा भी इदां ही है ना। बचांदा इंसान घटदा है, उहदी खातर दिंदा है तो कई गुणा होके इंसान नूं मिल भी जाता है। सो आओ हुण समा काफ़ी हो गया है, तो सत्संग नूं आखिरले वचनां च लैके चलीए। तो यह गल जानना चाहांगे कि साडे इस मिशन विच, यानी चारों तरफ प्रेम होवे, आनंद होवे, शांति होवे, सुकून होवे, खुशी होवे, तंदुरुस्ती होवे, हसी होवे, प्यार होवे, कौन कौन है साडा साथ देने वाला? ये दिलों कह रहे हो? तो फिर बस दिखा दो कि असीं अपने मालिक की खातर, ये मिशन नूं पूरा करने की खातर की कर सकते हैं। और याद रखो 2 अक्तूबर नेड़े ही आ रही है, क्योंकि जिदा फिर कहांगे कि तुहानूं अपना मनदे आ, और सानू पूरा विश्वास है कि तुसीं साडे, असीं तो हमेशा कहीदा कि असीं तुहाडे, पर इत्थे सानू भी कहांगे जिदा कहना विश्वास करो कि मेरा मालिक मेरे, असीं विश्वास ना कहांगे वाकई सानू विश्वास है तुसीं साडे नाल ही, और असीं तो तुहाडे नाल ही हैं। क्योंकि याद रखना, इंसान के दिमाग हुंदा कि कदी ना कदी मैं कुछ करा, तां कहा कि पूरे साल दे विच कदी ना कदी मन च कुछ तो मैं करा, तो समझ लो हुण वो करन दा टाइम असीं की बढ़ चढ़ के कर सकते हैं, ताकि इनू शानदार बनाइए, ये मौके नू इन्ना शानदार बनाइए कि हज़ारां तक ये रहमत पहुँचे, ये बख्शिश पहुँचे, हज़ारां नू खुशियां मिलन, हज़ारां तक वो मालिक की कृपा पहुँचे कि हज़ारां का जीवन बदल जाए। और ये बदलेगा, क्योंकि यकीन है अपने मालिक से, यकीन है अपने मालिक की रहमत से। बस तुसीं भी यकीन करना है, विश्वास करना है, तो जीवन च तुहानूं भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। हुण वो शब्द नूं पूरा करिए, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे कि जिहड़ा रब दी बंदगी नहीं करता वो कक्खां वांगों रुल जांदा, उहनूं जग ते खुशियां मिलदियां नहीं, जिहड़ा सबर शुकर नूं भुल जांदा, जिहड़ा करदा नेकियां सब दे नाल पै रब दे घर ओहदा मुल जांदा, जिहड़ा नेकियां करदा सब दे नाल पै रब दे घर ओहदा मुल जांदा, जो सोहबत करदा फकरां दी बूहा रहमतां वाला खुल जांदा। याद रखना कि जेड़ा सब दे नाल नेकियां करदा है ना, सब दे नाल अच्छा करदा है, फिर रब दे घर कीमत भी ओदी पैंदी है कि नेक बंदा आ, क्योंकि नेकियां करो, अच्छा करो, सब दा भला करो, तो तुहाडा मुल भी रब दे घर पै जाएगा, रब दियां नज़रां 'च तुसीं कीमती हो जाओगे। और लास्ट में लाइन की कहती है, जेड़ा सोहबत करदा फकरां दी बूआ रहमतां वाला फिर खुल जांदा, कि जेड़ा संतां फकीरां दी सोहबत करदा है ऐसियां वास्ते ही रहमत का दरवाजा खुल जाता है।
सो समझ लो कि अज असीं भी अपने मालकां दी सोबत च बैठे हैं, उहदे दरबार ते बैठे हैं, तो विश्वास करो मेरे वास्ते रहमतां दा दरवाजा, मेरे वास्ते रहमतां दा दरवाजा, मेरे वास्ते रहमतां दा दरवाजा, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। तो समझ लो फिर हो गए, ठीक है। और हम आखिरले वचना च यही कहांगे कि अपने मालिक ते विश्वास रखिए, यकीन रखिए, रास्ते दियां मुश्किलां परेशानियां दे कुत्तियां बिल्लियां तो डरन की लोड़ नहीं। बस अपने मालिक के अगे फरियाद करो और विश्वास रखो कि वो अगे दुआ कर दी, अरदास कर दी, उसकी रहमत मेरी मदद वास्ते आ रही है और मेरे मालिक की रहमत मेरे ते जरूर होएगी, क्योंकि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, फिर उन्होंने कोई डर नहीं। और ये भी गल कहना चाहांगे कि जेड़े 2 अक्तूबर के प्रोग्राम में सहयोग देने वाले हैं, उन्होंने झोली फिर एक सन्मान के रूप में रहमत भी पाई जाएगी। इसलिए क्योंकि 20 तरीक तो प्रभात फेरियां भी शुरू हो जानियां है, 1 अक्तूबर को रथ यात्रा शोभा यात्रा भी है, फिर 2 अक्तूबर को तो है ही महान पवित्र दिन बीबी हजूर और बड़े मालकां का महान पवित्र प्रगट दिवस। और उस दिन नहीं सवेरे 11 बजे निशान साहब की जो 171 फुट उच्चा तुम सामने देख ही रहे हो कि उस दिन उन्होंने चोले पहनाए जाएंगे और बड़ी शान के नाल फिर वो निशान साहब की चढ़ाई होएगी। हम हमा के आप भी पहुँचना है और उस तो पहला 11वीं भी आनी है और वीरवार भी अगला आ रहा है, ये भी पहुँचने की कोशिश करनी है। और जिदा दसिया कि इसलिए वक्त है कि असीं अपने मालिक की खातर दरबार की खातर कुछ करिए ताकि इस प्रोग्राम को शानदार ढंग के नाल असीं सैलीब्रेट करिए। और समझ लो कि उस दिन गरीब औरतां गरीब बच्चों को कपड़े भी दिते जाने हैं या होर भी उदों मैडिकल कैंप भी लगते हैं जिहदे नाल हज़ारां जीवां का फायदा होंदा है। सो ये सब कुछ तुहाडे सहयोग दे नाल ही सहयोग दईए और अपने मालिक ते विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, यकीन रखिए, तो फिर जीवन च आनंद ही आनंद, खुशियां खुशियां आनगियां, कोई कमी कोई तोड़ कोई घाट नहीं रह जाएगी। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे और अंत में यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं नाम नाल जुड़न की ताकत देन, तुहानूं नाम जपण की ताकत देन, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा मालिक बल बख्शण। और जिन्ने भी अज जीव उस मालिक के दर ते पहुंचे हैं मालिक तुहाडी सब की हाज़री अपने चरणों च कबूल करन। और जिहड़े जीव उस मालिक के नाम दियां न्याज़ां लैके आए हैं, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की न्याज लैके आया है तो जिस भावना नाल जीव न्याज लैके आया है मालिक उहदी भावना नूं पूरा करन, उहदी न्याज नूं कबूल करन। और जिहड़ा जीव अज खुशी की न्याज लैके आया है मालिक उहदी खुशी की न्याज नूं कबूल करन और वो जीव की झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि कदी उहनूं फरियादा करन की लोड़ ही ना पवे। और जिहड़े जीव सेवा च हिस्सा पा रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं या वैसे दरबार की सेवा योगदान देने वाले हैं, मालिक उन्हां दी कमाई च भी बरकतां पाण, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देन और अपनी कृपा दया मेहर रहमत बख्शिश हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। तुहानूं सुख समृद्धि खुशियां रहमतां बरकतां नाल मालिक भरपूर करन। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे, यही साडी उस मालिक दे चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।